लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी श्रोता समाज, बुजुर्ग सियान मन, ममतामयी माता मन और दीदी मन, नाने नाने लइका मन और हमार आयक समिति और जितने भी अवैया जवैया ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहां तक कि हमार आवाज जावत थी और कौशल्य भंडार में जितना भी अपन बहुमूल्य समय ला वह प्रदान करत ही और सबू जीव जंतु मन ला हमार आदर्श मानस परिवार सिरौत खुर्द की ओर से कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम है। आज ये मानस तिहार ग्राम सिरौत खुर्द में त्रिदिवसीय मना था, तो आज दूसरा दिवस है, द्वितीय दिवस और ये मानस मंच में भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सुंदर कथा है आप सबके बीच में कहे बर बोले बर तो बैठे हों, लेकिन मोला कुछ नहीं आए। भगवान के सुंदर चरित्र जिन्हा एक लिखा है बिहला पढ़ के आप सबके बीच में रखे के प्रयास करा था। तो आप सब जानते हो भगवान के जैन कथा है
एक कथा ल सुनी और एक कथा ल सुन के बहुत सागर ल पार हुई, ऐसे ही सब बुझल न मालूम है ना। काबर हमने में जब आथन ना दुनिया में भगवान हमल जन्म देते तो भगवान ल कथन के परमात्मा भगवान हमल ते मृत्यु लोक में जन्म दे दे है ना। देवता मन घर लोग तरस से बड़े भाग्य मानुष सन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। बड़ बड़े भाग्य से हम मनुष्य कितना लाभ प्राप्त करें बताएंगे। मानसकार जी बताते, संत मन बताते 84 लाख योनिल भटक के मानव कितना लाभ प्राप्त करें। तब मानव कितना लाभ प्राप्त करके भगवान की भक्ति करना जरूरी है। हम अल्लाह भगवान हाँ ये जन्म दे मृत्यु लोक में सब भगवान के जिन कथा है वो काबर नहीं सुनी सुनबो तो बहुत सागर लपार होबो ऐसे कह के मानसकार जी बताई तो बिन सत्संग विवेक न होई और राम में कृपा बिना सुलभ न सही। आप सबके बीच में ये भगवान की कथा लगे बैठ गए हो बोला कुछ नहीं है और गलती के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। तो दाई हो हम अल्लाह जब मनुष्य के रूप में भगवान है धरती में भेज दी माँ के गर्भ में रहे परमात्मा हम अल्लाह भगवान माँ के गर्भ से बाहर निकाल देती भगवान के नाम ले वो तबे हमें बहुत सागर पार होगा। तो एक घड़ी आधो घड़ी अवादों के पुनियाद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोठे अपराध लखन से रामचंद्र की विजय। भगवान के नाम ले एक घड़ी नहीं तो आधा घड़ी नहीं तो फिर उखरों से आधा घड़ी अब उसको नहीं हो सके ना तो केवल भगवान के नाम राम राम और नाम में कितना आराम है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारक। कलयुग में केवल राम के नाम ही सारे 4 युग में कलयुग सबसे छोटे युग है ना। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। कलयुग में ये 4 नंबर के भाई है युगमन के भाई नहीं 4 भाई और 4 भाई में सतयुग सबसे बड़े और बाद त्रेता दूसरा नंबर और बाद द्वापर तीसरा नंबर के कलयुग। कलयुग का हर छोटे है और कथे ना का भाई भाई रथे तो कोनो भाई सीधा रथे कोनो भाई टेढ़ा रथे अने सब अलग रथे। हालांकि माँ के गर्भ से एक ही गर्भ से आते लेकिन स्वभाव तो अलग रथे। तो इसने किस्म ये कलयुग के स्वभाव कैसे है अलग है। और कलयुग में आप सब जानते कि कलयुग में होते का चीज कलयुग में केवल लड़ाई और झगड़ा चारी और निंदा के सिवाय कुछ नहीं। ये हरे कलयुग। हाँ कलयुग कहाँ है कहाँ वास करिस कलयुग सबसे पहली कलयुग वास करिस राजा परीक्षित के दिमाग में। हाँ राजा परीक्षित के दिमाग में कलयुग प्रवेश कर दिस और जब कलयुग प्रवेश करिस तबे तो राजा परीक्षित के दिमाग घूमे दी। अब राजा परीक्षित के जब दिमाग घूम गए ना तो बहुत विचित्र किस्सा है आप सब जानते। समय एक ऐसी है कि राजा परीक्षित ला है सर पर जैसी एक 7 दिन के भागवत कथा करो इसकी। तो आप सब के बीच में हम कथा प्रसंग रखे हुए जाता। कथा प्रसंग किष्किंधा कांड बाली और सुग्रीव के 2 भाई के किस्सा आप सब जानते हो त्रेता युग में चले हैं। तो त्रेता युग में 2 भाई ने बाली और सुग्रीव और आज कथा प्रसंग आप सब के बीच में रखे हुए जाता। तो एक भजन के बाद पुनः चर्चा रखे के प्रयास करो। लखन से रामचंद्र की जय।
कंस रामचंद्र की जय। रम हा
बोल लखन से रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा जेन ये कलयुग में मृत्यु लोक में जेन मानव के तन धारण कर ही बस जितना भी जीव जंतु है ये मन भगवान के कथा ल सुनी और सुन के भवसागर ल पार हुई। तब हमन ला भगवान माता के गर्भ से भेजते जा रे बाबू, वहां जाके दिया मोर भजन ल करे बर झन भुलावे की। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करी और ब्रह्मा जी सृष्टि के जब रचना करीस ना उसने किस्म के आदमी के ये मानव तन के रचना करते। कहाँ रचना करते? माँ के गर्भ में रचना करते। कौन है रचना करते? ब्रह्मा जी है रचना करते। आदमी के शरीर के ढांचा ला और आदमी के शरीर ला बनाते। कहा? माँ के गर्भ में। तब माँ के गर्भ में शरीर बन जाते तो ये शरीर में का डालना है? प्राण डालना है। ये शरीर में जीव डालना है, तब ये शरीर जीव डाला ही, तब ये शरीर एती चली होती चली जो भी मन में अपन विचार में दिमाग में घूमना फिरना पूरा जीवन काल तक समय तक अपन समय लबीता ही। तब ये तो हो गए। एक बूतल कौन करी? भगवान शंकर जी करी। तीनों जन देवता मन भगवान मन सुनता बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी कथे मैं शरीर के ढांचा ला बना देता हूँ, प्राण ला कौन डाली? भगवान शंकर कथे मैं डालू। भगवान शंकर शरीर के ढांचा में ये शरीर में प्राण डाली। अब माँ के गर्भ से कहाँ भेजना है? ये दुनिया में भेजना है। तो ये दुनिया में भेजबे एक बार दाना पानी कौन करी? एक बार दाना पानी की व्यवस्था कौन करी जी? तब विष्णु भगवान जी कथे नारायण जी एक दाना पानी के ठेका में ले तो एक दाना पानी के ठेका में ले तो ऐसी की से और तीनों मिल के ठेका लेके आज हम अल्लाह ये जन्म दे दी। और वह जाए कथे वह जाए बाद हमारे मन के नाम झन भुला भी, लेकिन हमन यहाँ एक बात भुला जाते। जेल भगवान शंकर जी है माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में सुंदर अमर कथा ला सुना है। जेने अमर कथा ला सुनी वो भवसागर ला पार हो। लेकिन आदमी मन नहीं सुनन है ना। आदमी चारपन होते, बाल्यपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा। चार प्रकार के पन है और ये चारों पन में हम अल्लाह भगवान के कथा के सुने के मौका मिलते हमन गंवा डालते। हमन काम बूता में लगे हैं तो भगवान की कथा सुनबोझ कहा। तब आज किष्किंधा कांड के जैन कथा बाली और सुग्रीव दो जन भाईरी। बाली और सुग्रीव दो जन भाईरी ने और दोनों भाई सुंदर बढ़िया मस्त एकदम खाद पियत राज में अपन राज में राज करत रही। अपन राज में राज्य करत रही, मस्त खुशहाल जिंदगी बितात रही ने। अकस्मात एक दिन एक ऐसे समय है कि धुमधुमी नाम के जैन राक्षस है तो बाली के राज में आके चिल्लैस का चिल्लैस ललकारिस कहे बाली बाली तेहा मैं तोर करा हूं लड़ाई करे बार। ए बाली बाहर निकल। पंपापुर नगरी में दोनों भाई सुंदर राज करत रही ने। अब अकस्मात आके राक्षस चिल्लाए लगी, ए बाली बाहर आ, मोर से युद्ध कर। हैं अब वो बाली ला युद्ध करना है, ललकारा थे। कौन है? वो राक्षस है। तब
छोटे भाई कथे देख भाई यह ललकारा थे ते मत जा है ना। तो भाई तोर घर के माटी में कौन हो आके तोला गाली गलौज करी तते देखत रहे बीजी नहीं देखा। तब उसने किस्म के बाली है ते ना ललकार न सुनते और राक्षस के और घर से बाहर निकलते कौन हंस कथे राक्षस पर चिल्लाते बाली मोर से युद्ध कर। तब बाली और सुग्रीव कथे कहते सुग्रीव इला देख घर ला है और मैं इला दौड़ात हूं कथे दौड़ाते दौड़ाते बाली हेते ना राक्षस के पीछे पीछे दौड़ा थे राक्षस आगे आगे दौड़ा थे और दौड़ते दौड़ते जावा थे एक क्षण गुफा में जाके वो राक्षस छुप गए। अब वो राक्षस जब छुपीस कहा गुफा के अंदर में तब बड़े भाई याद है छोटे भाई मन थोड़े मारेगा है। अब छोटे भाई के मन नहीं मारी काकर सुग्रीव के तो बालिक पाछे पाछे वो दौड़े लगी बालिक पाछे पाछे वो दौड़े लगी सुग्रीव और सुग्रीव जब दौड़ीस ना तो समय के हिसाब से बाली ला पहुंचे कैसे पहुंचे वो राक्षस गुफा में घुस गिरा है बालिया वो गुफा के बाहर में रह रही सुग्रीव गलत पहुंच गए। अब कहते चल भैया घर जाबो यहाँ काम कर रहा जी ये तुम गुफा में घुस गए। तब बाली है ना बाली ये तो बहुत ताकत वाला रिश्क थे बहुत ताकतवर जे ना बाली के समक्ष अगर जातीस ना लड़े भर तो बाली के सामने ना लड़ने वाला की ताकत कमजोर पड़ जाए लड़ने वाला ताकत है कमजोर पड़ जाए। और वो कैसे कमजोर पड़े बाली और सुग्रीव दोनों एक के भाई सग्गा भाई है पिताजी मनो करा लगे और माँ है के छानेगा है नहीं। सूर्य पुत्र कौन है रे सुग्रीव और इंद्र पुत्र बाली तब बाप अलग अलग हो नहीं और महतारी एक ठन लेकिन तुलसी की रामायण में बताते महतारी को वर्णन नहीं। हाँ बाली और सुग्रीव दोनों जन ऐसे भाई ने जिन्हें बिल्कुल एक दूसरा पहचान नहीं है। अकस्मात एक समय में बाली के जोन पिताजी रही से वो है बाली के सामने में जाए में ताकत कावर आधा हो कोई कहते बाली ला वरदान मिले कोई कहते बाली ला श्राप मिले है लेकिन ग्रंथ के हिसाब से बताते कि बाली ला ओखर जो पिताजी है कौन है इंद्र एक ऐसे हार ले हार वो हार ला कौन ला दे बाली ला दे ये हार ला पहने रे बेटा तोर सामने में कौन हो भी लड़ने वाला ही वो करता ताकत है तोर सामने में आधा पड़ जाही गई एक से की बाली संग में लड़े जाए कथे ना देखकर ताकत है बाली सामने में आधा पड़ जाए। बाली जन बहुत वर्ष तक जिए राजा दशरथ के कुल ओखर से आगे वाला मन से लड़ाई करे अने भगवान के रघुवंश के कुल के साथ भी बाली लड़ाई करे। शास्त्र में बताते कि बाली है तो ना अयोध्या की जो राजपाट दशरथ के आगे कुल के साथ लड़ाई। अब वो जब नतमस्तक हो गई नहीं सकीस तो वो मकुट रख दी कहा बाली करा तो वो बाली है तो ना मकुटला छीने एकर सही जब भगवान ला वनवास भेजिस नहीं तो भगवान ला कौन बता रही माता के कही है माता के कई भगवान ला बताइस कि भगवान
ऐसे ऐसे बात है कावर राजा दशरथ के संग में खुद लड़ाई करे बालिया। तब राजा दशरथ नहीं सकिस ना, तब वो अपन मकुट का निकाल दी और वही करा कई कई ये शराब दी कि आज के बाद एक न एक दिन यही कुल के वंश के तोर नाश होगी। तब भगवान ले कथे भगवान ते कैसे ढंग के ऊपर राजगद्दी में बैठबे, राजगद्दी में कैसे बैठबे, ये मकुट लग बाली ले गए कथे भगवान के ना वनवास जाए कैसन कारण निकली बाली ला घलोक मारना रही मकुट ला वापस लाना रही भगवान ला एकर सही की। इस प्रकार से बाली भगवान जो है बाली ला मारी एकर कारण नहीं है। अब बाली के सामने में ताकत था अधूरा पड़े देकर कारण इंद्र है तो ना, इंद्र है तो ना बाली के ओकर पिताजी है वो हार देगी से कहते बेटा तोर सामने में जे यही ओकर ताकत था ये हार जब तक तोर गला में रही ना तो आधा पड़ यही कथा। तो आओ चलो चलतन एक भजन के बाद पुनः कथा के और बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस की लकीरों को लाया हूँ जब से जुबान पर, श्री राम ने कृपा की है मेरे खानदान पर। मांगा है मैंने राम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से पर प्रभु बात हो वो पार हो गया, जिस पर प्रभु बात हो वो पार हो गया, तेरी शरण में आया उद्धार हो गया।
अखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार से बाली है दोनों गुफा कर और सुग्रीव दोनों जन गुफा के पास पहुंच के राक्षस गुफा में अंदर में घुस गए हैं। तो बाली है कथे सुग्रीव कथे सुग्रीव इस प्रकार से बाली कथे देख भाई सुग्रीव मैं यहाँ एक गुफा में जात हो कथे एक गुफा के अंदर में राक्षस घुस गए तो मैं यहाँ जात हो औते है ना यह 15 दिन तक जब तक मैं नहीं आऊं तब तक ते इंतजार कर बे देख भी नहीं मोलगा मोल छोड़ के थोड़े चल देबे कथे ना ऐसे अब मैं जात हो कथे सुग्रीव कथे नहीं भाई महू जो हूं कथे नहीं ते मत जाना मैं जाऊं कथे कावरो मान लो तो एक जन हम चल दे बोनी ये दुनिया छोड़ के ते रबेगा कम से कम है ना कुल में दीपक के बरैया घलोक जरूरी है भाई। तब ऐसे कही के ना बाली सीधा गुफा के अंदर में घुस गए। अब घुसे के बाद वो राक्षस थन में लगातार लड़ाई चलते रही 15 दिन बीत गए बाली वापस आबे नहीं करे और सुग्रीव देखा थे कैसे नहीं आए है ना। और देखते देखते समय के हिसाब से जब लड़ाई चली बाली और राक्षस के तो वहां से कुछ दिन के बाद खून की धारा जब खून की धारा निकली तब सुग्रीव देखते अब मोर भाई ला लगते राक्षस मार डरी तैसे लागते और राक्षस मार डरी से कही के ना बड़े जानो गुफा के आगू में पथरा मारे और वो पथरा ला सीधा वो गुफा के दरवाजा में ठाक दिस दो पदिस नहीं का और वहां से सीधा निकल गए अपन कहा राजमहल और वहां जाके बताते नहीं भाई मोर भैया ला बाली ला मार डरिस कथे राक्षस मार डरिस अब मैं वहां आए वैसे कि सब अपन जनता मतलब बताते वहां के राजनगर में बताते तो मन कहते अब बिना राजा के बगैर तो नहीं बने तब कैसे कर बोन सुग्रीव ला राजा बनाया जाएगा सुग्रीव ला राजा बना दी। अब सुग्रीव तो राजपाट चलावा थे धीरे धीरे। अब वहां से बाली जब निकलते कहां से गुफा से बाहर और देखते सुग्रीव कहाँ चल दिस मेरा ये रखवारी रखबे की कह रहे हो और कहाँ चल दिस। अब ओकर दिमाग के तो क्रोध में भर के सुग्रीव बाली है तो ना अब बाली जब क्रोध में भर गए देखते सुग्रीव मोला छोड़ के चल दिस वो काकोर बात है स्वाभाविक बात है विधि होती है उसने हो जाए हर आदमी क्रोध आना है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण आदमी के पास 3 प्रकार के गुण होते गए हाँ सतो रजो और तमोगुण माता सीता के पास भी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण ऋष माता सीता के पास। माता सीता 3 प्रकार के गुण ले लेके सतोगुण ला कहाँ छोड़ी सतोगुण ला अयोध्या में छोड़ी और रजोगुण ला कहाँ छोड़ी माता सीता भगवान सन में वनवास निकली भाई पति जाते पत्नी थोड़े छोड़ दीजिए वो त्रेता युग के बात अभी कलयुग में भले छोड़ दी तेज आबे जाते था मैं नहीं जाऊं हाथी आए संगरा कोई चला थे रात में और अचानक नहीं जाऊं मैं हाथी आए और बोले देख ले अपन पति के मुंह नहीं पति और पत्नी कौन है अर्धांगिनी पत्नी मतलब आधा अंग मानेगी। उसने प्रकार से माता सीता जिन भगवान के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गई
हाँ, सतगुण ला अयोध्या में छोड़ीस और रजोगुण ला कहाँ छोड़ीस? अग्नि देवता। रजोगुण ला अग्नि देवता में और तमोगुण ला कहाँ छोड़ीस? रावण का। वो जो संग में गिना रावण के वो तमोगुण है। माता के पास 3 गुण, हर आदमी के पास 3 गुण है। इसने प्रकार से, और तमोगुण मतलब, तमोगुण के मतलब होते क्रोध। आदमी ने क्रोध ज्यादा थे, वो हरे तमोगुण। तब बाली ला क्रोध आगे, सुग्रीव छोड़ के बोला चल दिस, इतना बड़े समस्या में बोला छोड़ के चल दिस है। ऐसे कह के देखते दरवाजा ला मारते, पत्थर ला 1 लाख पत्थर दरवाजे से बाहर हो जाते। आते देखते वहां सुग्रीव एकदम राजा बने बैठे। अब राजा बन के बैठे, ओकर दिमाग और ज्यादा क्रोध में बढ़ गया। अब ये सुग्रीव ला मारिस गा, क्या करे बेचारा, प्राण बचाए बर कहाँ भागो कैसे करो, प्राण बचाए बर कहाँ भागो कैसे करो, ऐसे कि कैसे भागते 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 सुग्रीव थे ना। अब कहाँ जाना चाहिए, एक में बाली तो नहीं छोड़ने वाला है। बाली कारण एक सही थी कि बाली है, एक सही थी नहीं छोड़े कि बाली है, बाली के साथ जे लड़ी ना ओकर ताकत था आधा होते। अब वो आधा होत मतलब बतेस ना कि इंद्र भगवान है अपन बेटा ला बाली ला हार दे, वो हार ले जब तक पहने रही ना बाली ला कौन हो मारी नहीं सकेगा। अब भागीस, अब भागीस, अब कहाँ भागीस, कहाँ भागीस, कहाँ जाओ कैसे करो, वो सीधे जाकर ऋषि मुख पर्वत में जाकर छुप गए। अब ऋषि मुख पर्वत में जाकर छुप गए बाली सुग्रीव। तब ऋषि मुख पर्वत में बाली काबर नहीं आए, ऋषि मुख पर्वत में बाली एक सही नहीं जाए कि वो बाली लना वो श्राप लगे। ऋषि मुख पर्वत में जाए बार श्राप है। अगर बाली ऋषि मुख पर्वत पहुंच जाही ना तो 10 टुकड़ा हो जाएगा। अवेला श्राप एक सही ऋषि मुख पर्वत में नहीं पहुंच सके, वहीं जाके ना सुग्रीव छुपे रही। अब इस प्रकार से जब सुग्रीव वहां छुपे है, तब जब सुग्रीव छुपे है ना अपन कहा बंदरा मतलब बेंदर हनुमान जी ये सब घर बेंद्रा भालू मन संगवारी बन गए ऋषि मुख पर्वत में। अब ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपन अनुज छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में घूमते घूमते ऋषि मुख पर्वत के किनारे एती होती घुमा थे। सुग्रीव महाराज देखते, कहते हनुमान जी वो देखो नेगा आवते मना हो सकते हो बाली के भेजे हुए तो कोई दूत न होए, कहते जात पता कर। हनुमान जी है तो ना पता लगाए बार जाते, और पता लगाते तो वहां का होते हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हनुमान जी रूप बदल के जाते, अब रूप बदल के जाएगा तो अंतर्यामी भगवान है। भगवान तो सबोल अंतर्यामी जानने वाला है, जान ली। अब वो हनुमान जी संग में भेंट हुई तो कहते भैया तुम ना बताते कि हमन हगा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हरन। ऐसे दोनों में मेल मिलाप हुई। भगवान ला और लक्ष्मण अनुज भैया ला हनुमान जी सुंदर सुग्रीव के पास ऋषिमुख पर्वत में लाते और लाके दोनों जन की सुंदर मित्रता करवाते। अब पहली हाल चाल पूछते भैया तुम कौन हो, कैसे हरो, कौन है? सुग्रीव है। तब श्री रामचंद्र जी भैया बताते हमारा राजा दशरथ के पुत्र हरण हमार भारिया ला कोनो हरण करके कोई राक्षस ले गए। तब तुम्हार दुख और ते कैसे ही हरत है जी कथे मैं घर से भैया मोर भैया बाली है ना तेना मोला मार के कुदा दे घर लेगा एक सही में ही हरत हूँ। तो हमार दोनों जन के जन समस्या एक के हरे कथे काबर दोनों जन भटका था कथे कहूँ भटका था कहूँ मन भटका था। इस प्रकार से आगे की कथा एक भजन के बाद आप सबके बीच में रखने के प्रयास करबो। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। हल 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 हल
हेलो 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 हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। समस्त ग्रामवासी भाई बहनों, आप लोगों से सादर निवेदन चाहूंगा, कृपा करके हमारे इस पावन मंच पर बड़ी सुंदर मानस मंडली महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर मंचस्थ होने वाली है। कृपा करके आप अपने घरेलू कार्य से निवृत्त हो चुके हैं तो इस महती मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करने की महान दया कीजिएगा। एक भजन के पश्चात आदर्श मानस परिवार ग्राम सिरोत खुर्द इस पावन मंच से सादर विदाई पाएगी और उसके तुरंत पश्चात महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर का आगमन इस पावन मंच पर होगा। आप समस्त जनों से सादर निवेदन, विशेषकर माताओं से सादर निवेदन, उन बहनों से सादर निवेदन, उन बेटियों से सादर आग्रह, कृपा करके आप इस महती मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर के आदरणीय मित्रों का अभिवादन करेंगे, साथ ही साथ राम कथा का रसास्वादन करने में सहयोग प्रदान करें। आप समस्त ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से, अथक प्रयास से यह पावन मंच सजने संवरने में कामयाब रहा, लेकिन यहाँ सिर्फ दर्शकों की कमी रह गई है। इसलिए हम महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर को इस मानस मंच पर आमंत्रण नहीं किए हैं। एक भजन के पश्चात इस मानस मंच पर प्रथम पुष्प मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पावन चरणों पर सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे महाकाव्य मानस परिवार ग्राम कचना अभनपुर। आप सबसे पुनः बार बार निवेदन, मां शीतला के पावन चरणों को सशक्त नमन करते हुए आप सबको निवेदन चाहते हैं कि आप इस गरिमामयी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आपसे करबद्ध निवेदन, और आइए स्नेह भरा आमंत्रण स्वीकारते हुए पावन मंच पर महाकाव्य कचना की मानस मंडली को सादर आमंत्रण दें। और उसके पश्चात मैं निवेदन चाहूं आदर्श मानस परिवार ग्राम सिरौत खुर्द के मित्रों से कि एक छोटी सी भजन के पश्चात इस ज्ञान मंच से आपका सादर ससम्मान विदाई किया जाना है। तो लीजिए एक प्यारा सा भजन आदर्श मानस परिवार सिरौत खुर्द के पावन चरणों पर सादर समर्पित। लखन सिया चंद्र की जय। और एक सूचना, किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा, भोजन बनाने की आप टेंशन खत्म कर दीजिएगा। सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था, समस्त ग्रामवासियों के लिए विशेष भोजन भंडारा आज आदरणीय हमारे मित्रों के द्वारा की जा रही है। स्वर्गीय श्री सदाराम की स्मृति में पुत्र गौतम ध्रुव के द्वारा आज का ये भोजन प्रसादी सबके लिए भंडारा की व्यवस्था किया गया है। आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, सीधे राम कथा की यात्रा की ओर निकल पड़िए। आप यात्रा में आदर्श मानस परिवार सिरौत खुर्द से आग्रह, एक छोटा सा भजन। और कल का भंडारा, अच्छा आज का भंडारा श्रीमती जानकी बाई पुत्री निराशा बाई विश्वकर्मा श्री मन्नूलाल विश्वकर्मा सिरौत खुर्द के द्वारा किया जा रहा है। आप सबसे सादर निवेदन, बिल्कुल भोजन बनाने की टेंशन दूर, और आइए राम कथा की यात्रा की ओर चलिए, शीतला मैदान पर राम कथा की यात्रा की ओर। रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पता हिलता नहीं। रब चाहे वही तो होना है, रब चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना
मर्ज बिना पता नहीं, रब चाहे वही तो होना है, रब चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पता होता नहीं, उसके मर्ज बिना पता होता नहीं, रब चाहे वही तो होना है, रब चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी जीवन का हर पल हो न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के जीवन का हर पल हो न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। मेरा राम बड़ा ही सलोना है, मेरा राम बड़ा ही सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पता होता नहीं, उसके मर्ज बिना पता होता नहीं, रब चाहे वही तो होना है, रब चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, 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 आदमी खिलौना है। लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो, आप सबसे सादर निवेदन जोरदार करतल ध्वनि देने की महान महान दया कीजिएगा। अभी आदर्श मानस परिवार ग्राम सिरौत खुर्द के आदर्श मित्रों के द्वारा, आदर्श पिता पुत्रों के द्वारा और आदर्श ग्राम के युक्त होनहार कलाकारों के माध्यम से आप सबको बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्री रामचरितमानस की किष्किंधा कांड पर सुंदर सा चिंतन करने का प्रयास। भाई और भाई में प्रेम कैसा हो, ये चिंतन हमारे आदरणीय व्याख्याकार दुर्गा प्रसाद जी सेन आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया। लेकिन आज कलयुग में हम आपस में भाई और भाई लड़ रहे हैं, वही लड़ाई मत हो, वही लड़ाई ना हो। इसी कारण से रामचरितमानस की सुंदर सी गाथा पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा और गांव-गांव में जनमानस तक पहुंचाने का जो सुंदर सा प्रयास मानस सम्मेलन और मानस प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि हम सब आपस में लड़ाई को छोड़ दें और उसे त्याग कर, बैर भाव को त्याग कर
मानवता का पाठ पढ़ें और उसी मानवता को सिखाने हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मनुष्य के रूप में अवतार लेकर हम सब के जीवन में एक नई आदर्श की स्थापना करने हेतु, राम राज्य की स्थापना करने हेतु परमात्मा अवतरित हुए। ये सुंदर सा भाव, भाई और भाई में प्रेम कैसा हो, इन्हीं भाव को लेकर आदर्श मानस परिवार इस ज्ञान मंच पर उपस्थित थे। और आइए आपके सादर विदाई के लिए ग्राम के मुखिया आदरणीय चंद्रहास साहू भैया आपसे सादर निवेदन, और साथ ही साथ पंच जगेश्वरू राम जी ध्रुव आपसे सादर निवेदन, जिस आदर सत्कार के साथ इस मानस मंच पर आदर्श मानस परिवार को स्थापित किए थे, उन्हीं धन्यता के साथ इस ज्ञान मंच से सादर विदाई देंगे। और सादर निवेदन चाहूंगा, महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर आदरणीय मित्रों का वाद्यंत्र इस महती मंच पर प्रवेश हो रहा है। दर्शकों की बिल्कुल कमी है। माताओं से, बहनों से, भाइयों से विशेष निवेदन, क्योंकि ये त्रिदिवसीय भव्य मानस गान का आयोजन आपके माध्यम से किया गया है, लेकिन आप लोगों की ही कमी है। बड़े दूर से अभनपुर से चल करके हमारी मानस मंडली मानस ग्राम तक पहुंच चुकी है और आप लोगों की उपस्थिति नगण्य है, इसलिए बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, कृपा करके इस महती मंच पर आप अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा ताकि हम सब राम कथा का श्रवण पान कर सके। आइए, बड़े ही सुंदर परिधान में, बड़े ही सुंदर वेशभूषा में हमारे महाकाव्य मानस मंडली कचना अभरपुर के मित्रजन इस ज्ञान मंच की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। पुनः एक बार ग्राम सिरौत खुर्द की गलियारों पर माताओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य बिल्कुल सराहनीय है। आप अपने घरों की सफाई कर चुके हैं, आंगन की सफाई कर चुके हैं, भोजन बनाने की समस्या दूर हो चुकी है। समस्त ग्रामवासियों की ओर से, आदरणीय भैया जी की ओर से, श्रीमती जानकी बाई पुत्री निराशा बाई विश्वकर्मा, मन्नू विश्वकर्मा की ओर से भोजन भंडारा के विशेष प्रबंध किया गया है। सुबह से लेकर रात्रि कालीन तक का भंडारा आदरणीय विश्वकर्मा परिवार के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए भोजन की समस्या को आप हटा दीजिए और आइए सीधे, यदि आपको भूख लगी है तो भोजनालय में जाइए, भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए और राम कथा की ओर इस मंच पर बैठकर राम कथा का रसास्वादन कीजिए। आप सबसे सादर निवेदन, बड़ी ख्याति प्राप्त मानस मंडली इस ज्ञान मंच की ओर अग्रसर हो रही है। आप सबसे पुनः निवेदन, बार बार निवेदन, करबद्ध निवेदन, इस ज्ञान मंच पर आप अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए, क्योंकि ये मंच आपका है। आपके द्वारा संचित कर्मों का पुण्य फल आज उदय हुआ, जिनके कारण हम सब राम कथा की यात्रा के सहभागी बने हैं और उनका दर्शन करने हेतु, जिन अतिथियों का दर्शन करने हेतु हम ये रचना किए हैं रामचरितमानस सम्मेलन का, वो अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। आप सबसे सादर निवेदन, आइएगा मित्रों, आइए, ये पावन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर के आदरणीय मित्रों को इस ज्ञान मंच पर उपस्थिति प्रदान करने हेतु सादर निवेदन चाहते हैं। आइएगा मित्रों, आइए, ये आसन बिछा हुआ है और आसन में सत्कार भाव का आदर छुपा हुआ है। बड़े दूर से आप पधारे, जैसे आते हैं भक्तों के घर भगवान, उसी तरह से मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। आइएगा मित्रों, आइए, ये आसन पर आसन स्वीकार कीजिएगा। परमात्मा श्री रामभद्र जी के पावन चरणों पर प्रथम पुष्प समर्पित करने जा रहे हैं महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर के आदरणीय मित्रों को। और पुनः बार बार निवेदन, आप ज्ञान मंच की ओर अपना कदम बढ़ाइए। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। और इस यज्ञ में आप अपनी पूर्णाहुति देने के लिए तन मन धन से आप पूर्णाहुति देने के लिए इस ज्ञान मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। मित्रों से साधारण निवेदन, यथा योग्य आसन स्वीकार करने की महान दया कीजिएगा। बड़े दूर की मानस मंडली, ख्याति प्राप्त मानस मंडली महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर इस ज्ञान मंच पर विराजित हो रहे हैं और आइए, आपका सादर सम्मान समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से
समस्त आयोजक परिवार, आयोजक मित्रों के माध्यम से समस्त ग्रामवासी सिरौत खुर्द के माध्यम से किया जाना है। और स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर निवेदन चाहूं आदर्श महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर के मित्रों के माथे पर मंगल टीका लगाने हेतु, साथ ही व्याख्याकार महोदय जी को पुष्पहार से सादर सम्मान देने के लिए परम सम्माननीय श्री श्री टेक राम जी साहू ग्राम सलोनी और सोना राम जी ध्रुव ग्राम सिरौत खुर्द, जगेश्वरू राम जी ध्रुव सिरौत खुर्द, आप बंधुओं से सादर निवेदन, आप गुरुजनों से सादर निवेदन, आप आकर महाकाव्य मानस परिवार कचना अभनपुर के आदरणीय मित्रों के माथे पर मंगल टीका लगाकर सादर सम्मान देने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। और लीजिए, मैं आपकी मंडली का भूमिका सहित परिचय दर्शक दीर्घा से कराना चाहूंगा। मानस मंडली है श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर, ग्राम कचना, पोस्ट कचना, तहसील कुरुद, जिला धमतरी। व्याख्याकार हैं परम सम्माननीय श्री श्री पुरुषोत्तम लाल जी सेन, आप पेशे से शिक्षक हैं, जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान करें। गायन पक्ष पर दुलार देंगे पुनव राम जी चक्रधारी, हारमोनियम भी बजाएंगे पुरुषोत्तम लाल जी सेन। तबला पर संगति करते हैं पोषण यादव, पेट पर डंडा बरसाने जाएंगे गज्जू सोनवानी। नाल पर संगति करते हैं भोला साहू, बांसुरी बजाएंगे पुरुषोत्तम सेन। ऐसे कलाकार, ऐसे महान कलाकार हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए पुनः गांव सिरौत खुर्द से सादर निवेदन, आप बिल्कुल अपना घर का कार्य छोड़ दें और आइए इस पावन मंच पर। ऐसे बड़े कलाकार, मजे हुए कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर, आपसे सादर निवेदन, काबर ये मंडली ला जे नहीं देखू ना तो काली बिल्कुल पछताहू, तो पछताना छोड़ दो और राम कथा में अपन नाता जोड़ दो, आपसे सादर निवेदन। और आइए बेंजो पर झंकृत करेंगे डेमन साहू, सहयोगी हैं श्री सावंत राम जी यादव। तो लीजिएगा मित्रों, कथा प्रसंग निकाल लीजिएगा। बाबा तुलसीदास ने बालकांड दर्शाया है, दोहा क्रमांक 47 खोलिए, प्रसंग पुष्प में पाया है। दोहा क्रमांक 47, जहां पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर भाव दिया, क्या कहा हूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही है तुझही, सुनी मुनि मिठही विषाद। मन का विषाद मिट जाए, वो कथा माँ भवानी, माँ सती भगवान शंकर जी से पूछ रहे हैं, वो पावन कथा को लेकर आप यात्रा करेंगे श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचरा अभनपुर। और आइए विद्युत की धारा से जुड़िएगा, तत्पश्चात इशारा कीजिएगा ताकि आपको हरी रोशनी के साथ इस मानस मंच को सादर समर्पित की जा सके। आप छत्तीसगढ़ के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन मानस की मर्यादा को रखते हुए आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु जलबुझ करके आपको समय सारणी ज्ञात कराएगी। तो लीजिए विद्युत की धारा से जुड़िए, तत्पश्चात आपको इस ज्ञान मंच को सादर समर्पित करेंगे। लीजिएगा।
और इसका सीधा प्रसारण जो सिरौत खुर्द में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसका सीधा प्रसारण आप टीवी पर भी देख सकते हैं। आदरणीय श्रद्धा भक्ति यूट्यूब चैनल वाले लोग भाई साहब लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ सबके टीवी में आप अपना मोबाइल में भी श्रद्धा भक्ति यूट्यूब चैनल चालू करेंगे तो महाकाव्य कचरा को अभी पाएंगे मंच पर बैठे हुए। और मोबाइल वाले भाइयों से भी सादर निवेदन, आप अपना मोबाइल आज बंद कीजिए और यहाँ पर राम कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि आप घर बैठे ही फिर मोबाइल में देखेंगे फिर राम कथा आयोजन करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए आप सबसे सादर निवेदन, ये कथा आप घर में और सुनेंगे, दूसरे दिन भी आप श्रवण कर सकते हैं। तो लीजिए, ये दूर वालों के लिए व्यवस्था की गई है क्योंकि ये दूरदर्शन है, इसलिए दूर से जो दर्शन कर रहे हैं, गांव से बाहर हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है ताकि हम सब राम कथा से जुड़े रहें। तो लीजिएगा, महाकाव्य मानस परिवार को विद्युत की धारा से जुड़ रहे हैं और सादर निवेदन। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम। आवाज बढ़ा। श्री राधे हरिओम। श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 इक्वल कम कर। हेलो 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 हरिओम हेलो चेक। हेलो हेलो
हेलो हेलो। एक बार पुनः ग्राम सिरौत खुर्द की गलियारों पर माताओं बहनों भाइयों से सादर निवेदन, कृपा करके राम कथा की यात्रा प्रथम पुष्प भगवान श्री राम जी के पावन चरणों पर सादर महाकाव्य मानस मंडली कचना अभनपुर को सादर समर्पित करने जा रहे हैं। मंच पर मंचस्थ हो चुकी है, हरी रोशनी के साथ राम कथा की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। आप सबसे सादर निवेदन, कृपा करके इस महती मंच पर उपस्थिति प्रदान करें। बस हरी रोशनी सादर समर्पित करते हुए यही कहो, आ गया मानस का मौसम, आ गया मानस का मौसम, अब तो नूर बरसने वाला है। अरे एक बार जोरदार ताली तो बजा दो, अब राम कथा शुरू होने वाला है, राम कथा शुरू होने वाला है। शंकर हरिओ अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
जानी सी जय बसी की यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, तो फूल तुम्हारे चरणों में। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, शारदा मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, विनती करत हूँ दाई तो, लाज बचा दे तय दाई मो, लाज बचा दे तय दाई मो। शारदा मैया हे बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, ये शारदा मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, विनती कराता आई लो, लाज बचा दे दाई मो, लाज बचा दे दाई मो। शारदा मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, विनती कराता आई लो, लाज बचा दे दाई मो, लखन से रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वसुंधरा की गोद में बसे पावन भूमि भारत, भारत के दक्षिण कौशल में स्थित पवित्र भूमि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम, पावन ग्राम सिरोद खुर्द के समस्त संतजीव, परम आदरणीय मिठ बोली के बोलैया परम आदरणीय संचालक महोदय जी, बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, कौशल्या भंडार में कार्यरत समिति के समस्त सदस्यगण, राम और रामायण के रसिक समस्त संतजन, आप सभी के श्री चरणों में श्री राम महाकाव्य मानस मंडली ग्राम कचना विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के समस्त सदस्य की ओर से कोटिशः वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आइएगा। पावन प्रसंग श्री रामचरित्र मानस का प्रथम सोपान बाल कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण जब लिखिस ना 7 कांड के रचना करिस तो सबसे पहली बाल कांड। काबर कोई भी रचना होना है तो सबसे पहली छोटे रथे, भगवान भी छोटे रहिस। बाल कांड में भगवान के जन्म होते राजा दशरथ के घर में। अब ओकर पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबके वंदना करिस, यहाँ तक के खल असंत है नहीं, हमन केवल अपन आदमी देखथन पांव पड़थन ता, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि कोई भी आयोजन करना है, कोई भी कार्य करना है, अच्छा कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, सफलता तभे हासिल होई जब सबसे पहली ओकर विरोध करैया ला हरा, है नहीं, मतलब दुश्मन त दुश्मन के पहली पांव पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जतका भी देवी देवता है सबके वंदना करिस, संत के वंदना करिस, ऋषि मुनि आराध्य देवी देवता सबके वंदना करिस। ओकर बाद जे असंत है, जे हमार कार्य में विघ्न बाधा करथे, वो मन के वंदना करिस। अब जैसे ही वंदना करथे ओकर बाद सुंदर कथा ला प्रारंभ करथे। श्री रामचरित्र मानस के 4 वक्ता, 4 श्रोता। 4 वक्ता में सबसे पहली आदिदेव महादेव भोलेनाथ जी महाराज, ये प्रथम वक्ता। और प्रथम श्रोता कौन कहे? माता पार्वती, ये प्रथम वक्ता है, प्रथम श्रोता है। द्वितीय वक्ता कौन? तो कहे काग भसुंडी जी महाराज, और द्वितीय श्रोता गरुड़ जी महाराज। तृतीय वक्ता कौन? कहे याज्ञवल्क्य मुनि महाराज, और तृतीय श्रोता कौन? कहे भरद्वाज जी। चौथा वक्ता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और ओकर जो श्रोता है आप हम सब दीनहीन गरीब जितना भी है सचराचर विश्व के जीव जगत प्राणी ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानव के बोली, मनुष्य के बोली में, भाषा में सुंदर रामचरित मानस की रचना करिस। तो ये 4 वक्ता में आज आपके दिए प्रसाद प्रसंग है। श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। प्रयाग का है कहे त्रिवेणी संगम, जेला हमन तीर्थराज कथन। वहां सुंदर कौन निवास रात? कहे भरद्वाज ऋषि। और भरद्वाज ऋषि रात दिन पूजा करत है, रात दिन पाठ करत है। जैसे तहु मन इतना सुंदर आयोजन करे हो, रात दिन पूजा पाठ करत हो, मगर मन में संदेह कहीं ना कहीं हो जाते। वही संदेह कौन ला होगे? कहे भरद्वाज मुनि ला। और अवसर देखिस कि कोई ना कोई आए तो मोला ये संशय से दूर करे। जैसे आपके गांव में ना सुंदर संत मन के आगमन होते, सुंदर सुंदर कथा सुनाहे, तुहरो मन के मन में यदि कोई संशय है तो बोला पूछ सकते हो, सुन के अपन अंतरात्मा के विषाद ला दूर कर सकते हो। भरद्वाज मुनि सुंदर कहाँ बसे है? कहे प्रयाग में, जहां मकर में जब सूर्य जाते ना, मांग के महीना में तीर्थ लगते, वहां हर साल मेला लगते। तब मेला में एक दिन कौन है? कहे याज्ञवल्क्य मुनि। और जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि इस भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कथे नाथ नाथ है एक संशय बड़ मोरे। याज्ञवल्क्य कथे का होगे जी, तोर मन में का संशय है? भरद्वाज हाथ जोड़ इस कथे मुनिराज, मोर जीवन में बहुत बड़ा संशय है। ये संशय केवल ओकर नो है भैया, आप हम सबके हरे। आज प्रारंभ दिवस, प्रारंभ पंक्ति है कि संशय ला कैसे दूर करना है। तो सबसे पहला संदेश तो ये होते, यदि हमारे जीवन में संत के आगमन हो, गुरु के आगमन हो, तो कथा ला अपन जीवन के व्यथा के साथ जोड़े जा सकते। आज पूछिस भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ के पूछत याज्ञवल्क्य गुरुदेव, मोल सिर्फ एक चीज बता दे का? कहे ये राम कौन है? अच्छा है जी, ते आज ले राम ला नहीं जानस? याज्ञवल्क्य कथे ते अतिक बड़ मुनिराज हस, प्रयाग में इतना दिन ले बसे हस, ते राम ला नहीं जानस? कथे नहीं नहीं, यदि राम एक हो तो मैं जानूंगा, मगर राम तो अनेक है। याज्ञवल्क्य मुनि कथे संशय होते तोला,
कौन कौन राम नथे जानथस पहली तेला बता के थे गोस्वामी तुलसीदास जी की सुंदर का एक राम अवधेश कुमारा एक राम अवधेश कुमारा बिन कर चरित विदित संसारा बिन कर चरित विदित संसारा नारी बिरह दुख है अपारा नारी बिरह दुख है अपारा दया हो सुर राम अनुमारा दया हो सुर राम अनुमारा। कहे मुनिराज मोले एक चीज बताए कौन से राम है? याज्ञवल्क्य मुनि कथे ते के था राम न जानता जी कथे में बहुत अकर राम न जानतो है नहीं तोरो काम हो ही राम फलाना राम ठिकाना राम तब बहुत अकर राम ल तहु मन जानत हो। आज संशय है कौन ना कहे भरद्वाज ल हाथ जोड़ लिस कथे याज्ञवल्क्य मुनि जी मोर विषाद ल दूर कर दे मोला सिर्फ एक चीज बता दे कि ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमार का ये वही राम जे राजा दशरथ के बेटा बनिस तीन कर चरित विदित संसारा जेकर कथल दुनिया जानते नारी बिरह दुख ले वो पारा ओकर नारी के हरण हो गया पार दुख ल पैस और अंत में भयउ रोष रण रावण मारा अब अंत में रावण ला मारिस काय वही राम है? अच्छा ये पहला राम है और दूसरा राम बता दूसरा राम प्रभु सोई राम ये अपर राम प्रभु सोई तो चाही जब त्रिपुरारी तो चाही जब त्रिपुरारी सत्य भाव सर्वज्ञ तुम्हारा सत्य भाव सर्वज्ञ तुम्हारा हो श्री रामचंद्र की एक राम जे साधारण मानव के रूप में एक राम है और कौन से राम ल जानथस? कहे दूसरा राम वो है प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी जेला आदि देव महादेव भोलेनाथ त्रिपुरारी भगवान शंकर है समाधि में बैठ के राम 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 राम। अरे ये जे अपन बाई के वियोग में रोवा थे तिही राम हरे जेला भगवान शंकर है रात दिन राम 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 जपत है। बहुत संशय है याज्ञवल्क्य मुनि कथे तोला संशय हो गए जी तोर जीवन में संशय आ गए तब का करो कथे मोला कथा सुना दे। कौन से कथा? कहे राम कथा बोल लखन से रामचंद्र की जय। आज भरद्वाज मुनि जो है कथा ल सुनत है याज्ञवल्क्य सुंदर कथा सुनात है मगर एक बहुत निवेदन है आप सब जानते हो कि याज्ञवल्क्य मुनि राम कथा नहीं सुनाए दाई हो तुम रामायण सुने ला हो ना तब ये बहुत बड़े विशेषता है श्री रामचरित्र मानस के कि संशय तो राम कथम हो है मगर संशय ला दूर करे बर याज्ञवल्क्य मुनि सर्वप्रथम का सुना थे आपके दिए प्रसाद आपके दिए प्रसंग कहु समाति अनुहारी हो रामा भैया राम कथा नहीं तो मन राम कथा सुनेला होना तो एकर एक ठन शर्त है का राम कथा वही सुन सकते जे सबसे पहली भगवान शंकर के कथा सुने। बोलो शंकर भगवान की ये शर्त है जीवन के ये राम कथा सुने के शर्त है दाई हो कि सबसे पहली राम कथा नहीं हो श्री रामचरित्र मानस में सबसे पहली भगवान शंकर की कथा होए और ये शर्त है कि जेकर ध्यान शंकर के कथा में लग गए वही आदमी राम कथा ला सुने के भागी है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आज कहू सो मति अनुहारी
आपके दिए प्रसाद, आपके दिए प्रसंग। प्रथम सोपान बाल कांड दोहा क्रमांक 47 कि कहु सुमति अनुहारी। अब सुंदर याज्ञवल्य मुनि जो है भरद्वाज कथे मैं अपन मन के अनुसार तोल कथा सुनात हो, मगर राम कथा नहीं काकर कथा। अब उमा शंभु संवाद तोला उमा और भगवान शंकर मतलब सती के कथा ला सुनात हो। ध्यान से सुन, ये में सती भी है और पार्वती भी है। भयउ समय जई है तुझ में सुन मुनि मिट ही विषाद। जेकर से तोर जो संशय है ना वो दूर हो जाए, यही पावन प्रसंग है। तो आओ हम सब सुंदर भगवान शंकर के सती कथा सुने के प्रयास करन, चर्चा करे के प्रयास करन, ताकि हम सब राम कथा सुने के सरतल पूरा कर सकन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आप एक पवन भजन के माध्यम से लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ सुख में तेरे सब है साथी। सुख में तेरे सब है साथी, दुख में न साथ निभाए रे मन। व्यर्थ क्यों
मैं जही हे तुझे ही सुन मुनि मिट ही विषाद। कहे भरद्वाज तोर मन में विषाद है। विषाद होना मतलब जानतो दाई हो, शक होना, संशय होना। और हमर मानव जीवन में बहुत ज्यादा संशय होते है नहीं। भगवान से बहुत शिकायत रखे आदमी ला, कथे भगवान मोला गरीब बना दे, सोला अमीर बना दे। है हमार घर गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, पड़ोसी घर ट्रैक्टर है, हाईवा है, तो कहीं ना कहीं भगवान से शिकायत रखे। और मनुष्य जो है जन्मने से मृत्यु तक हमेशा शिकायत करत रहे, दोष देना, बस दोषारोपण करना। तेकर से कहते ना कि मन का दोष छुपाने को यह तन होता है, मन का दोष छुपाने को यह तन होता है, धरती का दोष छुपाने को वह गगन होता है। और इसी प्रकार मरकर भी दोष छुपाने के लिए हरेक लाश पर एक कफन होता है, हरेक लाश पर एक कफन होता है, हरेक लाश पर एक कफन होता है। पीछुक मन कैसे ताली नहीं बजाए हो देखो राम कथा सुनना है ना, अभी शंकर के कथा है दाई हो। और शंकर के अभी जाना थो ना कितना बड़े अभी भगवान शंकर में ओकर भक्ति में भावना में कथा में कितना डूबे है दाई मन है। रात दिन पूजा पाठ करत है, बेल पत्ती फूल है, धतूरा के फूल नहीं मिलत खोजे में है नहीं, वो जेती नहीं खेत में खार में जा खोजत। काबर भगवान शंकर की कृपा बरसत, कई जगह शिवलिंग निकलत जात। किशनपुर जी है जानथो ना, भगवान शिवलिंग अतना अतना पहाड़ बन गए पूरा नरियर के, अतना नरियर। 3 बजे 4 बजे रात के जावे तब दर्शन करवे, अतना भीड़ है। मुंगेसर में जाओ, मुनगासर में जाओ, महासमुंद के पास भगवान शंकर के प्राकट्य होत। काबर होत है, ये पूजा पाठ बढ़त ना, महिला दाई मन ज्यादा पूजा पाठ करत है नहीं, तो ये उकरे प्रताप हरे जेकर से कई जगह कई गांव ऐसे ही जे भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, मगर भगवान शंकर देखा थरे मोर भक्त विकट बढ़त दादा, तब भक्त बढ़त तब प्रकट हो जात बीच बीच में, बोल शंकर भगवान की जय। तो जब जीवन से संशय हट जाते ना, तब जीवन से संशय हटना, कहीं ना कहीं संशय है जीवन में हटाना है दाइयो। आज लिखी सुन मुनि मीट ही विषाद, जीवन में संशय है वो दूर हो जाए, फिर दोषारोपण दूर हो जाए, भगवान राम ल जाने पर भगवान के शंकर ल जाने पर। तब बहुत प्यारा कथा है, आओ प्रारंभ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस का, एक बार उतरे जोग माही, एक बार जोग माही, शंभु गए तुम गुजरे सिपाही, शंभु गए तुम सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि लेश्वर जानी, पूजे ऋषि लेश्वर जानी। लखन श्री रामचंद्र की जय। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। ये एक बार लिखिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब ये एक बार ना बहुत जगह लिखे हैं। एक बार ये हमार आंचलिक भाषा है दाई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आंचलिक भाषा के प्रयोग करिस एक बार। तो एक बार कबे ना तो आदमी अलर्ट हो जाते नाती अपन बाबा सन सुते ना तो कथे बाबा कहानी सुनात गा, इसे कथे तब बाबा कथे सुन बेटा एक बार के बात है, ऐसे कथे। एक बार कहना मतलब आदमी लेलाट करना है नहीं। एक बार ऐसे हो, जैसे दाई मन कथे एक बार नहाल जात रहे होता गोड़ हचपका के पत्थरा में, तो कैसे एक बार नहात होई वो एक बार थोड़े नहाई भाई, वो रोज जावत तरिया रोज नहावत है, मगर वो एक बार के बात पत्थरम चपकाते हैं। तो एक बार कहना मतलब है कुछ विशेष बात हो तब एक बार होते। तब भगवान शंकर सती मैया सन कई बार कथा सुनेल गीस, मगर एक बार विशेष कथा सुनिस का कथे एक बार त्रेता जुग माही। 4 जुग होते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो ये त्रेता युग के बात है भैया, है ना। कथा चलत एक बार त्रेता जुग माही, ध्यान से सुनो दाई हो, तोहरे मन के कथा ये विशेष सती मोह। एक बार त्रेता जुग माही, ये कब के कथा है? ये त्रेता के कथा है। तो तुमन जान ले
चार युग होते सतयुग, भागवत में सुनथो सतयुग के कथा ला, है नहीं? जब राजा बलि होइस, वामन देव होइस, है ना बाबा, हिरण्यकश्यप होइस, हिरण्याक्ष होइस, ये सब भगवान के प्रारंभिक अवतार ला सतयुग कहे जाते। सतयुग के बाद कहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के बाद त्रेता, इस त्रेतम भगवान राम होइस, राक्षस होइस रावण, है नहीं? द्वापर में भगवान कृष्ण होइस और कंस होइस राक्षस। और कलयुग में तो कलयुग मतलब होते विज्ञान के उपहार, कल मतलब विज्ञान भी होते, कल मतलब कारखाना भी होते, और कलयुग मतलब अभी जो चलत वर्तमान में वो हरे कलयुग। तो ये चार युग में से कौन से युग के बातें कहे? एक बार त्रेता युग माही, एक बार के बात है त्रेता युग के बात है। तो त्रेता युग में का हुई? शंभु गए कुंभज ऋषि माही, वो हर बार जाए, मगर एक विशेष बात हो इसका, कहे भगवान शंकर ला शौक लागे इसका राम कथा सुने के। तो राम कथा सुनना है तो सबसे पहली तो घर के मन ला बतावे का कि चल वो कथा सुने जाबो। तब पत्नी रीस कौन? सती मैया। कोई भी धर्म के कार्य में जाना है ना, तब पति चाहिए कि अपन पत्नी संग में रख के जाए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। है जैसे हमन पूजा कराथन सत्यनारायण के, तब बाबा अकेला थोड़े बैठी है नहीं, संग में ओकर पत्नी बैठते नहीं। तब दोनों पति पत्नी दाम्पत्य होते तभे वो कथा पूर्ण होते। तब जब पूर्ण होते तब का तो कहे कि भगवान शंकर कथे सुन वो सती काय, चल कथा सुनेल जाओ। बहुत सुंदर ढंग से मान के सती मैया। तो देखो यहाँ पंक्ति में लिखी शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, काखा कर कथा सुनबो तो कहे कुंभज ऋषि आश्रम में चल। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि जी कथा सुनाई, वही एक कथा सुनैया। दोनों कोई सुंदर धीरे धीरे कथा सुने बर अगस्त मुनि का आश्रम में जाता है। पावन भजन के बाद बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मी सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।
जाने वाला ऐसा तेरा छाया जी, हो न जाने वाला ऐसा तेरा छाया जी, हो न जाने वाला ऐसा तेरा छाया जी, ऐसा तेरा छाया न जाने वाला ऐसा तेरा छाया एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर सुंदर पत्नी सती के साथ कथा सुनेल गिस। तो कथा सुनेल जाना बहुत अच्छा बात है, मगर कथा कर जाए के बाद नहीं सुनना एकर से बहुत बड़े हानि है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। कथा सुने पर हर कोई आ जाते। भगवान शंकर शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर के नाम में सिर्फ 2 अक्षर लिखे हैं, शम और भू। ये 2 अक्षर है कहां गिस? कहे अगस्त ऋषि के पास कथा सुने बर गिस। ये 2 अक्षर वाला है शंभु, ध्यान दो, पंक्ति में विशेष बात है। अच्छा, संग में कहते करके अक्षर के नाम है तो गोस्वामी तुलसीदास लिखीस संग सती जग जननी भवानी। देखो कितना बड़े शब्द है। संग में कौन गए है? सती मतलब 2 अक्षर वर्णी गए है। सती के साथ और कई अक्षर है। जग जननी भवानी 5 अक्षर और 5 2 7 अक्षर गिस। जे दिन पति के साथ में पत्नी यदि कथा सुनेल चल दिस, वो दिन पत्नी के जो है उकर भाग्य बढ़ जथे। बोल लखन श्री रामचंद्र की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम ला बढ़ाक बता दिस कि देख भैया, पति 2 अक्षर वाला है, मगर जे दिन संग में पत्नी चल दिस
ओ दिन मो 7 अक्षर हो जथे, संग सती जग जननी भवानी। अतना बड़े बहुत सुंदर उदाहरण लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो ये पंक्ति का संदेश देना चाहते कि जे दिन हम सोच लें पति पत्नी की कथा सुने जाना है संग में, वो दिन समझ ले कि भगवान की कथल जाना है, सोच लेस ना, वो दिन आपके भाग्य बढ़ा दिए। कितना सुंदर बात। आजो काल पति पत्नी है, जाते संग में, पति अकेला अकेला घूमत है कहाँ गए रहे जी? वाह मैं वह दंतेश्वरी गिरे, दंतेवाड़ा घूम के आओ। तोर पत्नी है वाह, अभी कहाँ गा? धान हलुआ नहीं है, धान पर है वो धान लुएल गए तब उसने में लगेगा कैसे दाई? वो 7 वचन ले दे, हाँ वो नहीं शादी के बेर वो 7 वचन वाम भाग में बैठती है पत्नी है। 7 वचन का महाराज पढ़ा थे, बोल जी तोर पत्नी ला संग में ले घू, हर चीज बताऊं तोला, जितना भी दौलत आई तेला बताऊं, पैसा ही तेला बताऊं, संगे में घुमाऊं, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रहा है। ये 7 वचन में वर्णित है कि जहां भी यदि धर्म का कार्य होता है वहां पति को चाहिए कि पत्नी को साथ में बिठा कर ले जाए। भगवान शंकर वो काम करिस, संग में सती लेगिस, और सुंदर दोनों कोई कथा सुने बर जाते काकर कर दाई हो, कहे अगस्त ऋषि का आश्रम, ओकरो नामल कर है अगस्त ऋषि। अगस्त 1 अगस्त है, 12 महीना में एक है अगस्त, और अगस्त काक से प्रसिद्ध है, एक से कि हमन उमे 15 अगस्त मनाथन ते कर से। ये अगस्त एक ऋषि हरे जे पूरा समुद्र ला, देखो समुद्र था है मगर पूरा समुद्र ला ये एक पल में क्षण में पूरा अपन आप में समाहित कर लिस, पी गए कथे इतना समुद्र ला। तक कथल कौन सुना सकते? जेकर कर ये अथाह समुद्र ला पिए के क्षमता रहे। काबर हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है और समुद्र भी अनंत है। त हरि कथल कौन कही सकते? कहे जे हरि कथल पूरा पी गए है जीवन में। त अगस्त ऋषि जे पूरा समुद्र ला वहु अनंत है, ओला पी गए तेकर से ती कथावाचक कर गिस कोने? कहे अगस्त ऋषि। अब यही अगस्त महीना है जे में अंग्रेज मन भागिस, हमर देश आजाद होइस, वो भी एक अगस्त है और ये भी एक अगस्त है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो अगस्त ऋषि के पास जब गिस ना, तब कन्हैया भी बढ़िया होना चाहिए, तब सुनैया आनंद आतेगा। कन्हैया घर गिस, दोनों कोई पति पत्नी ध्यान से सुनो, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तब सुने बर जावा थे, मतलब छोटे मान के चलो। काबर जिस दिन हम किसी को पूछते हैं हम छोटे रहते हैं और सुनाने वाला बड़ा होता है, प्रश्न पूछने वाला छोटा होता है, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तभी कौन बनेगा करोड़पति में नाम मिलते कब उत्तर बतावे था, है नहीं? कई प्रकार के प्रश्न नहीं आतेगा, जैसे हमन डिग डिगम गाथन लइका के मौसी आहे, तो प्रश्न है लइका के मौसी का बरा है? गोबर थापे बर, ते बासी खाए बर, ते बरी बनाए बर, ते लइका झुलाए बर, त डी लइका झुलाए बर त तोली नाम मिली। ता सुनने वाला छोटा होना चाहिए, ऐसे कथे। त सती मैया संग में दाई हो, ये महिला मन के आदत ल बतात हो में। सती संग में गए भगवान शंकर के संग में, मगर जो सुनैया अगस्त ऋषि है उकर घर में जैसे जाते ना, तब अगस्त ऋषि खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, कथे भगवान मोर घर है, आ भगवान आ चला 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 बैठ 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 बैठ, आरती उतारते होकर। आरती सुनैया का आरती उतार ही गा, लेत बता सुनैया का आरती उतारिस। सती मैया कथे कैसन कथा सुनैया है, हमला कथा सुनाइए हा, हमर भोलेनाथ के हमर पति देव के जे आरती उतारत है, ते कोई कथा सुना सकी? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे अगस्त मुनि ते कर से ती आरती उतारते कि ये त्रिपुरारी हरे, तीनों लोक के महादेव है, ये भगवान हम और घर है कि आरती उतारते। मगर संशय चालू होते दाई हो, तहु मन आज कथा सुनेला हो ना, उसने भगवान शंकर सती मैया कथा सुनायल गई, आरती उतार दी अगस्त ऋषि मोर घर में भगवान आहे कि के। पहला संशय हो गए महिला सती मैया ला, ये मानव प्रवृत्ति है, महिला प्रवृत्ति है, वो कर जीवन में संशय आ गए। कथे अरे आज सुनने वाला का आरती उतारत सुनाने वाला, तो ये काला कथल सुना ही सुनैया का आरती उतारा थे, फूल चढ़ा थे, चरणामृत लेवा थे, तो ये काला कथा सुना ही, यही संशय हो गए जीवन में। फिर पतिल नहीं पूछिस काबर आरती उतारत जी, ऐसे की नहीं पूछिस भगवान शंकर ला,
ओकर मन में एक ठो घेरा बन गए कि यदि सुनाने वाला सुनने वाले को आरती उतार रहा है तो वो क्या कथा सुनाएगा। एकल हमारा आदमी बहुत अच्छा है दादा, मोरे आदमी सबले बड़े है जेकर आरती उतारत है नहीं भाई। मान लो काकरो गांव गांव सरपंच होते, अब वो कथा सुनेल गए है, सुनैया कहूँ आरती उतार दी तो घर वाली नहीं कहेगा अरे हमार गांव के सबले बड़े सरपंच है ठीक रे आरती उतारत है, ये काला कथा कही। ये संशय हो गए सती मैया ला, कथे मोर पति का आरती उतारत है तो मोर पति ते कर ले बड़े हो गए तो ये छोटे कर काय कथा सुनू में। यही जीवन में कथा सुने में जीवन में का जथे संशय आ जाते, और संशय आते तब राम कथा मुनि बरज बखानी सोई कहे सफरम सुमानी हरि से पूछी हरि भगत सुहानी कहे शंभो अधिकारी पारी। इतना संशय होते तो आजू बाजू में अगस्त ऋषि सुंदर राम के कथन सुनात भैया। आओ एक पावन भजन के माध्यम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।
बिना चैन नहीं मैं का करूं मैं का करूं प्रभु बिना चैन नहीं रामा मैं का करूं देखो पंक्ति में बहुत सुंदर लिखिस कि राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा सुंदर सुनई अगस्त जी महाराज और सुनैया के नाम के अक्षर बढ़ गए का हो गए। पहली लिखिस ना शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर जब किस कथा सुने बर तदु अक्षर शंभु कथा सुने सोचिस गिस तत्किंच में और सुने के बाद में सुनी महेश दो ले तीन हो गए। दो अक्षर मतलब प्रमोशन होता ना तो तहु मन इसे सुने ला हो ना सोचे हो तो दो अक्षर और कथल सुनत हो तो तीन अक्षर। तीन होना मतलब का कहे वही तो तीन भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान लजे पालिस वही कथा सुनैया। शंभु जब कथा सुनिस तो महेश हो गए। सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीन अक्षर कर दिस दो ल तीन। देखो कितना सुंदर लिखावट है नहीं कितना विशेष बात है श्री रामचरितमानस में। हमार जीवन में भी यदि हम सुनन ना कथाला त हम बड़े बन जथन। और ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कहीं शंभु अधिकारी पाई। सुंदर अगस्त जी महाराज सुंदर भक्ति भावना से भगवान ला पूछ पूछ के सुंदर कथा सुनाते राम की कथा सुनाते। अब ये सुंदर सौभाग्य कोला मिलिस कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर सुंदर एक अपन जीवन में राम कथल सुने के बाद में तृप्त हो गए। हमन भी सुंदर कथल सुनता। कतको जन बड़े बड़े भागवत होते कथा सुनाए बर जाते मगर सुनैया में वो क्वालिटी रहना चाहिए कि आदमी सुन सके आदमी बैठ सके उठे मत भागे मत। कतको कथा सुनैया कर हरत है। एक जन इसने बाबा जी रहा है अच्छा बड़े बड़े दाढ़ी रहा है दाढ़ी आधा पाके रहा है आधा करिया और आधा पकहा ऐसे बड़े जान दाढ़ी जना मना बोकरा मन के रथे नहीं गा बड़े बड़े दाढ़ी। तिसने दाढ़ी वाला कथा कहल गिस कथम ठिकाना नहीं रहा दाई आदमी समझे नहीं कतको कथल एकदम मगन हो सुनाए बाकी भाई सुनैया। वो महाराज जब आखिल मुंद के जब कथा सुनातीस ना शुरू दिन कथा सुनाइस आखिल मुंदे रहा कथा सुना जाए ऐसे वैसे फलाना वही डकाना वैसे यहाँ की सुनाओगे गए पूरा आदमी मन दार चौर धर के आए रहा है चढ़ाए तहन भाग जाएगा। वो बेचारा 10 बजे का आखिल मुंदे 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 4 बजे खोले तब मुंदे तत्का बेर पूरा भरे रहा है पब्लिक आसपास गांव चमाचम और 4 बजे आखिल खोले नहीं तो कोई नहीं रहेगा बेचारा। अरे लफड़ा है। एक दिन हो गए दादा काली भराऊ है काली फिर भक्कम भीड़ हो पूरा एक कनक खाली नहीं रहा जगह। अरे महाराज आहे कौन है जी अरे एकदम दाढ़ी वाला है जी जबरदस्त कथे आखिल मुन के एकदम अपन ओत प्रोत भक्ति भावना में लीन हो जाते अतक लीन तको का काम के जेम आदमी मन भाग जाए अहू का कथे। वो आदमी बिहान दिन फिर चालू करिस जब देखिस भयानक पब्लिक ओहो कथा सुनाना है आखिर मुंदिस चालू करिस वो बड़ 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 कथा आदमी समझ में नहीं पड़े कदे कर कहत कथा ते आदमी मन चौला चढ़ा जाए पूजल करत जाए भगवान में आरती उतारत जाए और जैसे ही 4 बजे आखिल खोलिस सब के सब गायब। बोल लखन से रामचंद्र की जय। सब आदमी मन अस्कटास कटाक भाग गए। मगर एक विशेष बात एक झन डोकरी हा बैठे रहेगा खंभक तीर में मुनिराज खुश हो गए दाई ते मोर लाज ला बचा लेस वो काली तो को झन नहीं रही सब भाग गए मोर कथा सुन के।
आज ते बैठे महतारी तोर बारंबार प्रणाम है ऐसे कथे वो डोकरी रहा ते बिकट रोवत रहा कथावाचक कथे डोकरी दाई मोर कथा देख तोर आँखी में आंसू ला दिस वो मोर कथा कितना अच्छा रहीस आखिल मुन के कहते हैं कथे डोकरी कथे बोला नहीं रोवत हूँ मैं हगा भर 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 डोकरी है तो का बर रोवा था सो मैं तो बढ़िया कथा सुनत कथे नहीं 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 ते आखिल मुन के कथा कथस ना महाराज तो दाढ़ील देखो तो मोर एक ठन बोकरा ही तेकर सुरता आगे बेचारा काले पर दिन मर गए वो कर दाढ़ी तोरे सही रहा है महाराज वो बोकरा के याद आगे तिहिल में रोवत हो ते कथा सुना जास तो दाढ़ी हालत जाए ना मोर बोकरा के याद आगे तेकर से तिरोत हो तो महाराज कहते अरे मैं तो कथा सुनत कि मैं खुश मानत रहे अहू का काम के कथा जब व्यथा मत रहे जीवन में अगस्त मुनि कथा सुनाइस राम के कथा सुनाइस भगवान शंकर सुंदर कथा सुन के गदगद हो गए जीवन में होकर व्याप्त हो गए खुशी अरे राम कथा सुनने के बाद में आदमी के जीवन में व्याप्त हो जाते तब कथा ही से होना चाहिए जिला हम सुन के अपन जीवन ला पवित्र करन भगवान शंकर पवित्र हो गए कथे मुनिराज बार बार प्रणाम है तोला बार बार प्रणाम है तोला काबर कथल सुने तिहित कही मगर बगल में बैठे है कौन सती मैया ओकर तो ध्यान पहली विच्छिन्न हो गए ओकर ध्यान नहीं रहा है भले जगम बैठे है मगर ध्यान नहीं रहा है सती मैया के ओकर जीवन में वही हो गए कि जय मोर पति के आरती उतार दीस वो खुदे छोटे तो कल काय कथा सुनो ध्यान रखना सुनने वाले को हमेशा छोटा बनना चाहिए है ना छोटा बन के रवे ना तब सुन सकथस कथा ला कवैयल हमेशा बड़े मानते हैं अरे भले कहीं जाने चाहे मत जाने मगर जे दिन कवैयल बड़े मान गए सुनैया हमेशा छोटे होते दाई हो सुनैया काबर लेवत हो और लेते तो छोटे नहीं होतेगा राजा बलि से दान मांगना रही वामन देवता ला भगवान शंकर भगवान विष्णु के जो अवतार है पांचवा अवतार वामन देव पांचवा अवतार है भगवान राम सातवां अवतार है तो जब राजा बलि तीनों लोक ला जीतिस न दाई हो तो मन कथा पुराण सुनत हो जानत हो राजा बलि जब जीतिस ना तब देवता मन के रहे बर जगह नहीं रहे काबर पाताल लोग स्वर्ग लोग सब ला जीत गए वह राजा बलि अब असुर है वह राक्षस योनि में जन्म ले भैया है ना जेकर गुरु शुक्लाचार्य तब राजा बलि जब तीनों लोक ला जीतिस तब देवता मन के रहे बर जगह नहीं रहा है हाथ जोड़ के चल दिस कथे विष्णु देवता काहे जी कथे अलकरहा हो गए का अरे राजा बलि सब लोक ला जीत ले हम हमार रहे बर जगत नहीं है तब कैसे करना चाहिए वो तो युद्ध हम जीते है ना बोलत नहीं मांग सकस त कथे ती हमार बात ल बना सकत भगवान कथे भगवान विष्णु कथे तब मोल मांगे लागी अब मांगे लत लागी तब मांगना है तब छोटे बन गए नानचक बोल लखन से रामचंद्र की जय ये संदेश देते हमन ला कि हमला कहीं मांगना है तो छोटे बन जाना चाहिए कैसे दाई हो मान लो तुम्हारे घर शक्कर नहीं है और घर में सगा है तब पड़ोसी घर जा कबे कहे शक्कर देत मोला मोर घर में मोर ससुराल के मना है ऐसे थोड़े कभी मोर मैके के मना है ऐसे थोड़े कभी ओतका बेर दाई का है ये शक्कर नहीं हो शक्कर एक कनक दे देते इसका छोटे बने पड़ता छोटे बन में तत् मिलेगा धान लुएल जात है हंसिया नहीं है पड़ोसी घर जाबे ता वो हंसियाल दे ऐसे थोड़े कबे ये फलानी का है वो धान लुए हंसियाल दे दे तो एक आठ ठन मतलब छोटे बन में तब मिल ही तोला और ते धमकाक मांगबे तक जिंदगी में कभू नहीं मिले तब मांगना है तो छोटे बनो अरे भगवान विष्णु छोटे बनना पड़ गए मांगना रही तब राजा बलि कर गई तब नान चक बन गए नान नान पांव नान नान हाथ नान नान गोड़ नान चक बन गए छातल धरे रहा है राजा बलि द्वार में चल दी में यज्ञ होता रहती है कहते राजा साहब काहे जी कौन है मंगैया है अच्छा मोर घर में मंगैया है अरे मैं दान कर हूँ राजा बलि तैयार वामन देवता कथे कहीं नहीं चाहिए महाराज मोला तो का चाहिए जी 3 पग भूमि चाहिए कथे राजा कथे तोर पाँव देखता हूँ नान नान है और 3 पग मतलब 3 पैर भूमि मांगथस एक काम करना अच्छा मोट डांट है तेल बला ले और नपवा ले 3 पग ते एक तो इसने नान चखस मुनि महाराज ऐसने नान चक तोर पाँव है ते में ते 3 पग भूमि मांगत शुक्राचार्य जान डरी इस कथे राजा बलि काहे अरे ये ठगे बरा है ये कोई ये छोटे मोटे आदमी नो हरे भगवान तोड़ से छल करे बरा है राजा बलि कथा करा को ठियातस मुनिराज अरे मोर घर में कोई होए आहत का तो दान देम थोड़े कमी करना चाहिए काली छेड़छेड़ा माने होनी दाई छेड़छेड़ा माने पहली नहीं एकदम जे धान हा नहीं रहे ना तेला जोड़ दे रहे पहली ले
धान नहीं रहा है, मतलब अच्छा पोक खाए वाला नहीं रहा है। इसने उल्हा उल्हा रथे ना, ते मन ला जोड़ दे रथे, तो काबर जोड़ रथे? अरे एल छेड़छेड़म देना है लइका मन ला, ये आरुग वाला है, छेड़छेड़म दे वाला धान है। ठोसा धान पतला धान ला कोई नहीं दे भैया, जे बाचे रथे नहीं करगा वर्गा वाला समेल है, ओला अलग से रख दे रथे। तो दान दे में दाई हो कभी कमी नहीं करना चाहिए है। दान दे थस ना बढ़िया सुंदर ढंग से दिल में परमात्मा रख के दान दे, जितना देवे ततना वो है ना, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है दान है। आज ते 4 देवे तो भगवान 8 दूनी 16 बना तुहिल दी, इन्वेस्टमेंट है। जैसे आदमी प्लाट बना के रखते नहीं, ते 2 साल बाद दोगुना हो जाते, उसने ये दान करते तो इन्वेस्टमेंट है। आज ते 4 चढ़ावे भगवान में, तब वो 16 का 16 दूनी 32 दी तो जैसे दान करो वैसे पाहू। राजा बलि 3 पग भूमि दान करो कि वामन देवता कथे ऐसने में दान नहीं बने, तब कथे कमंडल लले, पानी डाल हाथ में, आचमन कर, और क्या करना है कहे घोषणा कर, है ऐसने कहल हो जाइए 3 पग देथो कि के। शुक्राचार्य कथे रुक जा महाराज, रुक जा रुक जा। राजा बलि कथे का हो गए गुरुदेव? अरे ये ठगे बरा है, मत दे मत दे। अरे वैसे नहीं हो सके, ला कमंडल, ऐसे कथे कमंडल लाइस, पानी डाल थे। अरे पानी कैसे नहीं निकला था? टोटी में कहीं चल दे है का? केटली दाई वो चाय नहीं बांटे, वो उसने वाला कमंडल तो टोटी में का खुसर गया है, जानते हो पानी मत निकले की के? ये शुक्राचार्य कचड़ा बन के खुसर गया है, निकलना तो नहीं है पानी। राजा बलि का अरे पानी कैसे नहीं निकला था? ये आए मुनि रास्ते 3 पग भूमि देना, पानी कैसे नहीं निकला था? तब वामन देवता कथे हलकर है, शुक्लदेव महाराज हलकर है, कचड़ा बन के खुसर गएगा, टोटी में पानी नहीं निकला थे। तब वामन देव कथे सुन बलि, राजा बलि ते एक काम कर, ये में कचड़ा है, और जे दान करे अवरोध करे वो कचड़ा है, तब ये ठीक करे पड़ी। तब कैसे कथे? वही करके एक ठो नुकीला वाला कचड़ा लाथे। अब वो जब लाथे ना तार ला नुकीला वाला, अब वही एहम खुसेरथे कामे टोटी के मुंह डाल ले, अब टोटी के मुंह डाल ले जब खुसेरते ना, तब ओकर आँखी एक आँखी फूट जथे। बोल लखन के रामचंद्र की जय। शुक्लाचार्य ऐसे आँखी रमजत निकल थे ददल कर आँखी फूट के। राजा बलि कहते का हो गए गुरु महाराज? अरे मोर आँखिल फोड़ दिस, ये कोचक दिस मोर आँखिल भगवान कहते। अरे आँखिल जैसे कोच की पानी निकले धलिस, पानी लैसे लिस, और 3 पग भूमि दान कर देते। बोल लखन से रामचंद्र की जय। शुक्लाचार्य को ही दिन ले आँखी फूटे है कहते, तजे दान दे में कमी करे, अरे ते ह नहीं देता तो दूसरा ला देवन दे, तो दूसरा तको देवन नहीं देथस, तहु का काम करेगा? ओ दिन ले शुक्लाचार्य का आँखी फूटे है। याद रखना दान देने में कभी कमी नहीं करना चाहिए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो हमला मांगना है ना, कथा सुनना है तो छोटे बनना चाहिए। अरे भगवान छोटे बन के मांगना पड़ीस, तब आज भगवान शंकर सुंदर कथा सुनेस, मगर सती मैया बगल में बैठे होकर पत्नी नहीं सुनेस, कावन नहीं सुनेस। आओ एक पावन भजन के बाद बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लक्ष्मी सिया रामचंद्र शंकर हरिओ हो 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 ला 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 हो हो हो। भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना शाम मिलता नहीं, भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना शाम मिलता नहीं। मन में बसा लो
भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना श्याम मिलता नहीं। मन में बसा लो उनको, दिल में छुपा लो उनको, मन में बसा लो उनको, दिल में छुपा लो उनको, मिलेंगे प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सुबह बिना श्याम मिलता नहीं। हे 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 ला 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 हे 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 ओ लखन से रामचंद्र की कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। जैसे ही कथल सुन डरिस ना त एक अक्षर बढ़ गे का कहत सुनत रघुपति गुण गाथा है। भगवान राम के कथल सुनत 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 कुछ दिन बैठ गए और कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथ। और गिरिनाथ हो गए। गिरिनाथ मतलब जो पहाड़ मन के जो देवता है, 4 अक्षर महेश के बाद गिरिनाथा। और पूरा कथल सुने के बाद मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बन गए, 5 अक्षर बन गए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मगर जो 7 अक्षर के रहीस ना संग सती जग जननी भवानी, वो कर लिए का लिखिस चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष मतलब होते घमंडी, दक्ष मतलब कुशल भी होते, मगर एक दक्षक मतलब होते घमंडी। अब कौन जावत है कथल नहीं सुने ते करबर लिखिस चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे ये कोई जगत जननी नहीं है जो राम के कथा नहीं सुनी। अरे ये तो घमंडी बाप की बेटी है नहीं, दक्षक बेटी हुआ। सुनेल गिस तब जगत जननी कतना ओकर प्रशंसा करिस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तदाई हो कथा सुनेल जाथो ना त कथा सुने करो, सुनहु त पुरस्कार मिली। भगवान शंकर के नाम में शंभु लिखी, अवंती में त्रिपुरारी हो गए, मगर सतिक संग में लिखी जग जननी भवानी। अतना अक्षर कम हो गए, दक्ष कुमारी हो गए। ये प्रमोशन हरे वो एक डिमोशन हरे। त कथल सुनेल जाथन ऐसे मत आए करो, आए के बाद कथल सुने करो। कई जन मन भले कथे कहाँ जाते दाई दार चौंगला धर के वाह मैं कथा सुनेल जात हूँ। अच्छा यहाँ आते और मान लो धोखा से नवा चप्पल पहन डरे हो ही, तब निकले के बेर सुरता नहीं रहा है। ये कर गेट कराते थे ये दई नवा चप्पल पहन के आगे हो कोई ले घीत नहीं, तब पहने पहने बैठ तको नहीं सकस तो उतार के आही वो कर बैठी। तब कथा में एक भजन चलिस नहीं तहा नहीं से देखी गेट डाल चप्पल हावेत नहीं है मोर, हाँ हावे तान फिर कथा सुनी, फिर फटले ध्यान आगे नवा चप्पल हावेत नहीं है, हाँ फिर देखिए हाँ हावे। फिर तीसरा बार कथा सुनिस, फिर देखिस चप्पल नहीं है, वो दौड़ा दौड़ा छोड़ तो रे ऐसे जाई कहाँ गए चप्पल, कौन पहने ये पहने फलाना ढेकाना सबके चप्पल ला देखा। का बार आ रहे वो राम कथा सुने खोजत कर ला चप्पल ला। तब सती मैया राम कथा सुनेल गेरिस, मगर ओकर जीवन में संशय आ गए। जैसे ही भगवान के पूजा करी सगस्त ये का सुनाही ये संशय ऐस ओकर ध्यान कथम नहीं रही। वो जाने नहीं कि भगवान राम के कथम का होते तेला। तो राम कथा करा हसना तो सुनना बहुत जरूरी है। यदि सुनबे तो शंभु से त्रिपुरारी बन गए, और नहीं सुनबे तो आएक बेर प्रशंसा तो होई, मगर जाएक बेर कहे चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर के संग में गीस वो कोई जगत जननी नहीं, अरे वो तो घमंडी की बेटी है जो घमंड के कारण कथा को नहीं सुन पाई। घमंड मतलब अहंकारी, और कथे ना कि अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश। अरे ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तो अहंकार करबे तो जीवन में कथा नहीं मिले। आज कथल नहीं सुने, अब दोनों कथा सुने के बाद धीरे 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 जावत है वो तरफ का कर लीला होत कहे राव मरण मानु जकर जा प्रभु वेद वचनों की न चाह साधा जावा नहीं पछतावा रामा करत विचारु न
कथा वो कर चला थे। रावण भेद दिस मारी चला, सीता के हरण हो गए, राम लक्ष्मण जंगल में घूमा थे। हे खगमृग हे सुंदर नैनी, तुम देखो श्री तही मृग नैनी। अरे मोला खगमृग सब बताओ, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता ही मृग नैनी। चिड़ैल पूछा थे मोर शीतल देखे हो का, जीव जंतु पूछा थे मोर शीतल देखे हो का। राम लक्ष्मण रोवत 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 जंगल 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 घूमत है। भगवान शंकर और सती मैया ऊपर टहल ले ऐसे जावत है। अरे शंकर कथे अरे भगवान के लीला चलत दादा, राम लक्ष्मण रोवत है। सती मैया देखते अरे यही मल्ला भगवान कथे जे मन अपन नारी के पीड़ा हम रोवत है रात दिन। ये कैसन भगवान है जे वो रावण ला नहीं मार सकत है। कोई भगवान अपन बाइक उपयोग में रहेगा। सती मैया संदेह हो गए, ये कोई नो हरे, ये मोला समझ नहीं आता कोई भगवान नो हरे। काबर कथल सुने नहीं आते काला जान भाई, देखबे तेला जानबे का, नहीं देखबे तेल काला जानबे, लेत बता है। जेला देखबे तिल जानते आदमी, नहीं देखे तेल जिंदगी में नहीं जाने। तब भगवान शंकर जानत की भगवान के लीला हुआ थे। तब बीच में जाना ठीक नहीं है। कैसे दाई हो बीच में जाना ठीक रहते का? तुहरो काम होते नहीं लीला दशहरा में है। मान लो तोर घर के आदमी रावण बने हो ही अब भाई काकरो घर के आदमी तो रावण बनी का। तो मान लो तोर घर के मान लो रावण बने हैं, गरजा थे मैं राम को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, हर जाओ वानर से नाम की के। अब वो गायल पेरा दिल भुला गए वो दिन। और कथा चला थे 11 बजे कटाकट भीड़ है और तोर घर के आदमी रावण बने हैं और धोखा से भुला गए पेरा देला। तक कथा चलत रही ते कर जाग बीच में पूछबे का, ए जी पेरा दे नहीं हसे ती रावण बने घुमा रावण के पाट ले, ऐसे थोड़े कर देबे। लीलक बीच में जाना उचित नहीं है। यही गलती सती मैया करती है। भगवान शंकर सोचा थे अरे लीला चलत मगर बीच में जाना ठीक नहीं है, मगर मैं कैसे कर पाऊं परो भगवान के। ये भगवान शंकर सोचा थे। मगर होती का सोचा थे सती मैया, रे ये कोई भगवान नहीं है जो नारी के बिया में घूम रहा है। तब भगवान सोचते शंकर है एकर में कैसे करो, एकर पूजा कैसे करो, प्रणाम कैसे करो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि कैसे करो प्रणाम, मगर यदि मैं जा चल दूं प्रणाम करे बर, तब भगवान के लीला सब जान डरी, तब नहीं जाऊं। ऐसे कहत कहत दोनों आगे बढ़त अब एक पावन भजन के बाद बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ, कबीर दास के उल्टा वाणी, और बरसे कमरा भिगेला पानी। और बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत पानी, और बरसे कमरा भिगेला पानी। बुझो गोरखनाथ अमृत पानी, 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 बरसे कमरा भिगेला पानी।
पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भिगेला पानी जी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भिगेला पानी जी पहली पूत पीछे गए भाई चला के गुरु लगे पाई निकले कुकुर भूखे लचोर मर गए मन के खींचते डोर जी निकले कुकुर भूखे लचोर मर गए मन के खींचते डोर जी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भिगेला पानी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भिगेला पानी बांधेला घोड़ा भागेला खूंटा चढ़ गे नगाड़ा बजाते उल्टा जी बांधेला घोड़ा भागेला खूंटा चढ़ गे नगाड़ा बजाते उल्टा जी यह कलयुग के उल्टा रीति करी रे छाने ऊपर भई पानी यह कलयुग के उल्टा रीति करी रे छाने ऊपर भई पानी जी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमला भिगेला पानी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमला भिगेला पानी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमला भिगेला पानी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमला भिगेला पानी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमला भिगेला पानी पूजो पूजो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमला भिगेला पानी बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जो है रुकावट नहीं बने, इस भगवान राम की लीला चलत रहा है। काबर भगवान शंकर जाने, कहते ना अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, और जय मति मंद विमोह बस हृदय धरऊ कुछ हुआ। यदि भगवान के लीला जय समझ गए जान ली, वो सुजान व्यक्ति है और केवल वही व्यक्ति समझ सकते हैं, मगर जेकर जीवन में मोह है व्याप्त है वो नहीं समझ सके। देखो दो जन पति पत्नी के हैं, मगर पति कथा सुने पत्नी नहीं सुने, तब पति सुजान बन गए, मगर पत्नी मोह के बस होके सती मैया कथल ध्यान से नहीं देखिस न समझिस। आज भगवान शंकर कथे भगवान तो है, मगर बिना पांव परे कैसे जाओ है? मान लो तू ही मन कहूँ जातो गांव बगल में बजरंग बली मंदिर है, तब एक बार इसे करतो नहीं प्रणाम महाराज इसे है नहीं। मोटरसाइकिल वाला मन पीप पैसे की दबात है, मतलब जानते भगवान है ओकर अनादर करना ठीक नहीं है भाई। ओकर करल जात है ओकर प्रणाम नहीं करबे कहां बने है जी। भगवान शंकर के वही मन में है, मगर मैं प्रणाम करूं तो ये सती जान डर ही ना काबर गुप्त रूप अवतर प्रभु। भगवान के जो अवतार के लीला है वो बहुत गुप्त है, मैं जानत हो सती नहीं जानत। मैं यदि पांव पर हूं तो कौन जनियल बता लग जही, त लीलल बताना उचित नहीं है। मगर जैसे ही भगवान राम ल देखे, जय सच्चिदानंद जगत
पावन ऐसे कही चले वो मनोज नशावन चले जाते शिवा सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निधे। भगवान शंकर एती देखिस नमोती चुपचाप जा सच्चिदानंद महाराज वहां पर दिसगा सती मैया देख परी सरे दुनिया में सबसे बड़े मोर भोलेनाथ ला कथो ये काकर पांव पर थे जे अपन अपन बाई के बिराह में रोवा थे जंगल झाड़ी पूछा थे कौन ला पूछना है तो ओकरो ठिकाना नहीं है तेकर ये जय सच्चिदानंद कथे अब सती मैया कथे अरे ये भगवान हो नहीं सके तब सती सौ दशा शंभु के देखी वो उपजा संदेश सुविशेषी देखो दाई हो ये दूसरा गलती सती मैया के कि अपन पति नहीं समझ सकीस। आजकल के आदमी मान लो तोर घर में आ है और तोर पति यदि जानते तो तोर धर्म बनते कि वो लूट के पानी देना चाय बना के देना इसे नहीं मोर आदमी जानते तो वो जाने का वही चाय पानी छोड़े दी नाश्ता नाश्ता ला तोला बनाना है का तब विश्वास होना चाहिए। भगवान शंकर जो है विश्वास है और सती मैया मगर विश्वास के लिए श्रद्धा नहीं बन पाई जे बाद में पार्वती बनते। आज कथे मोर पति यदि काकरो प्रणाम करत है तो वो राहत पति करत अच्छा बात ऐसे नहीं समझते वो कथे अरे काकर प्रणाम करत है ये नारी विराह में जब घुमत कर तब ये नारी विराम घुमत कोई देवता न हरे तब कैसे करबे वो कथे में जाग देखूं भगवान शंकर कथे जाए बर जात हस मगर ध्यान रखबे मैं तो कुछ नहीं कहो काबर भगवान के लीला चलत तोला जैसे लाग थे उसने कर के हिसगा। सती मैया सोचते अब का किया जाए तकथे अब मोला परीक्षा लेना चाहिए। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भाई भगवान परीक्षा का विषय नहीं भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। श्री रामचरितमानस में कथा थे सबरी परीक्षा लिस का भगवान के केवल प्रतीक्षा करिस बिचारी जवान ऋषि मतंग ऋषि कथे तोर घर में आही वो भगवान है त कब आही अरे ते इंतजार बस करबे बस भगवान तोर घर में आई बिचारी जवानी रहा जवान रहे बुढ़ा गे तब बोला आ जाही काली आई कि रोज घर लली पे रोज फल फूल लाने मगर ओकर विश्वास में कोई कमी नहीं रही। अब हमन बुढ़ाथन त कथे ना कि जब जब प्यास लगती है जब जब प्यास लगती है उनके आने की आस लगती है केवल आस के चक्कर में हम सब कथन कि भगवान आज नहीं है तो वो भगवान नो हरे आदमी जल्दी कलब जथे ये भगवान नो हरे दादा जे मोर दुख में नहीं है मोल बचाए बर नहीं है मगर वो सबरी मैया बुढ़ा गेगा है कथे ना प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे जिंदगी एक कश्मकश है संतों उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। पीछू कौन कैसे ताली नहीं बजाया भी कहेगा समिति वाला मन जो पीछे में बैठेगा वो ताली नहीं बजाएगा ऐसे कुछ कहेगा भाई कथे चना वही चबाते हैं जिसके हाँ काबर तुहर मन के दांत है तब फट ले कहा तो और जे डोकरी दाई दांत नहीं है अब ते घर में बुला ले बे ठठरंग चनल देबे छठीक दिन तक गाड़ी नहीं दी वारे टूरा जवान रहे हो तब मोला चना नहीं दे हस अब बुढ़ा गए तब मोर फदिता कराए बर ये ठठरंग चना दांत नहीं है बेटा दांत नहीं है तो चना वही चबाते हैं जिसके दांत होते हैं और ताली वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथ होते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की ये संदेश देते हमला कि जीवन में कभी संशय नहीं करना चाहिए। दूसरा गलती करी सती मैया अपन पति के बात ला नहीं मानिस कथे नहीं मैं भगवान ला देख के आऊं। अब गीत गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लिखिस का ब्रह्म ज व्यापक बीर जय भगवान शंकर कथे सती
एक कनक रिलैक्स रहो, रिलैक्स, शांत रहा, शांत है नहीं, ज्यादा टेंशन मत ले, डोंट माइंड, बी हैप्पी, चिंता मत कर, खुश रहते है नहीं, चुप्पे चपराए करक, अरे मैं जैसे करत हो तैसे कर दे। सती मैया कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तै जैसे करत हस वैसे करने वाला नहीं। कई जन के भाई बिक्कर झगड़ता है, अपन पतिल मानवे नहीं करे तेल काला कुठिया में। ऐसने एक जन संत रहा है तुकादास, नाम सुने हो, ओकर पत्नी बिक्कर झगड़हीन, मगर बेचारा एकदम सीधा साधा, उठ ऐसे कहे तो उठ जाए, बैठ ऐसे कहे बैठ जाए, ऐसे पत्नी एकदम झगड़ा रात दिन चौरम बैठे रहा बेचारा। ओकर पत्नी ऐसे कहा मोर घर वाला कथे पड़ोसी कहते बुझते बैठे ते बैठे से करा, खेत धान नहीं जाते, गन्ना लाते मोर बर खाए रहते तैसे लागते त कतना कर ला हो, एक काबा लावे एक काबा, ऐसे कथे हाँ वो ले जात हो, ऐसे कथे एकदम सीधा साधा, कबू नहीं भड़के। चल दिस बेचारा साइकिल में गट 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 वो गिस एक काबा लइस गन्ना काबर वो कर बाई के तेकर से एक काबा लइस। अब बेचारा संत रहेगा, लावत रहा है गन्नल के रियल में दबा रहा है, एक ठन गलील गिस, तब लइका मन खेलत रहते मन मांगिस, बाबा कथे काहे जी गन्ना देवे का, बाबा कथे लेना, ऐसे कहते भाई उसने ताएगा। मान लो भले गांव में कतनो भाजी तोड़ना मना रथे, लाखड़ी तोड़ना मना रथे, तबो दाई मन लकड़ी लाए बर जात हन कि झुमल धर के जाथेगा, और लाखड़ी लाथे त गलिक मन नहीं मांगथे, वो लाखड़ी देवे कैसे तान फट ले देथे, अब कई जन मन तोरे बर तोड़ के लाहन ऐसे तको कही देथे, त जेकर मन संत है ना वो दे देथे, वसंत है त मन नहीं दे। अब वो बेचारा संत रे, एक गली में देस दूसरा गली में ऐसे गली में देवत 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 बेचारा कर एक ठन गन्ना बाचिस गा, घर जात ले ओती ओकर बाई बैठे रहा है, हाथ ले लेते कतना बेरा बे एक काबा कहाँ गन्ना गथे, काला गोठिया बे वो एक काबा लात रहे, वो गली में मांगी से एक जन लइका मोला दे दे, दूसरा गली मोला दे दे, त के ठन बाचे है, एक ठन माचे है कथे, वो गन्ना एक ठन ला धरिस, ओकर बाई इतना भड़किस, ओकर पीठ में जोर से मारिस, बोल लखन से रामचंद्र की जय। मगर वहू कैसन घर वाला ऐसे मारिस ओकर पीठ में, तुकादास के ओकर पत्नी है दू टुकड़ा हो गए, तब बोल हंसेगा, तुकादास कथे बने करे वो मारे ते कथे, ओकर पत्नी बड़ा अलकरहत बेशरम टाइप के आदमी आते हैं कथे, कैसे कैसे बने करे बता, दू टुकड़ा हो गए, तब कथे तुकादास बने करे वो मैं जब बाटत बाटत आ होना त एक ठन बाचित त सोचत रहे हो, एक ठन गन्ना है वो हमन दू जन हावन कैसे खाबो दादा, एक ठन गन्ना ला तते मोला मारेस बने करेस, ये दो टुकड़ा हो गए, अब ते एक ठन लखा और एक ठन लम्बे खाओ, बोल लखन से रामचंद्र की जय। संत वो है जो कभी किसी पर नाराज नहीं होते, न ईर्ष्या होता है न द्वेष होता है, ऐसे हरे संत, तो संत के हृदय जो है नवनीत होते। आज सती मैया समझ नहीं पाई, भगवान शंकर बहुत किस, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा, हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो, राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी तुम ए हो मोहि पाही, राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर कथे कैसे नहीं माने रे, जाओ परीक्षा लेके आजा भगवान के कथे। काबर भगवान शंकर जानते कि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, मगर अपन पत्नी कथे जाओ तुम्हारे मन अति संदेह ताओ कि न जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ अहूँ बट छाई। सती मैं एकर बट के वृक्ष के नीचे में बैठ के देखा था, वो तेजा भगवान कर का करूं कथत कर क्या बे कथे, जब लगी तुम ए हो मोहि पाई, ओतिला तब दोनों कोई एक संग जाबो। भगवान शंकर भड़क के बैठ के बेचारा, अब सती सोचा थरे कैसे परीक्षा ले कैसे ले, जैसे आजकल 6वीं 7वीं परीक्षा होते अलग होते, वह 8वीं का अलग होते है नहीं, 9वीं का अलग होते, 10वीं का अलग होते, मगर एक कोई विषय परीक्षा न हो, ये तो भगवान के परीक्षा लेना है। सती मैया सोचते, देखो कितना दिमाग है सती मैया,
लइका हा जे चीज पर रोवत ना वो ओला दे देबे तो ज्यादा रोथे। मान लो अपन महतारी पर रोवत होही कोई लइका हा, अब ओकर महतारी जाहि ने तऊ ज्यादा रोही। त सती मैया दिमाग लगाथे, पीला बत्ती संकेत है, बहुत संक्षिप्त में बताए प्रयास करत हूं, वैसे समझ नहीं आया कदे पीला कदे लाल जलते हैं। लगते भाई उसने आयोजक समिति से निवेदन, पीला बत्ती जलत का वो पता नहीं चल पाता। हाँ तो कई चीज ला नहीं जाना सुना तो एक बार पूछ ले ते ठीक है नहीं, हमला जैसे समझ नहीं आ जलत ते पूछ ले, बता दी सेध हो गए हमार भ्रम दूर। मगर सती मैया वही गलती करिस वो भगवान शंकर ला नहीं पूछिस कि ते भगवान हरे बता दे मैं पाप पर ले तो ऐसे नहीं पूछिस, वो तो अपन आप में अहंकारी, अरे भगवान होगा तो मैं परीक्षा लूंगी वो पता चल जाएगा, है नहीं। तब सती मैया लिही अहंकार के वजह से भगवान शंकर ला छोड़ दिस। एक गलती करिस, तीसरा गलती पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा मो छोड़ दी तेरे हेरा में आवत हूं वाले ऐसे की के। अब ओकर बाद चौथा गलती करिस का भगवान राम हरोवत का बर है सीता मैया बर। त सती मैया कथे जे चीज पर जे आदमी रोवत है वो चीज ओकर आगुम जाथे ना ताऊ ज्यादा रोथे, त मैं सीता बन के जाऊं तब भगवान होही त मोल जान डरही, नहीं होही ताऊ ज्यादा रोही। दम दम ले सीता बन गए और जाग खड़े हो गए भगवान राम के आगू में। जबकि तुमन जानथो जीव हमेशा ब्रह्म के पीछे रहता है, यदि ओकर में थोड़ा बहुत विवेक होती सती मैया जानती से भगवान की के तब भगवान राम के पीछू खड़े होती, मगर आग दम दम ले खड़े हो गए। जबकि सीता कभू भगवान राम के आगे नहीं चले, कभी भी चले पीछे में चले हैं, मगर सती मैया समझ नहीं पाई, जाग दम दम ले खड़े हो गए। राम लक्ष्मण रोवा थे, लक्ष्मण कहते भैया ये कैसे आ गए अलकरा हमार भौजी बन के, तो कैसे करबो, अरे ये बतायल पड़ी हमार दादा कहाँ है कि भगवान शंकर ला छोड़ के आए ना। तब भगवान राम जाते हाथ जोड़ के कथे ते सीता न हरस ते सती हमार माता हरस, अब ते ऐसने गलती काबर करत हस, वो हमार दादा कहाँ है, कौन है, भोलेनाथ है कथे, वो तो कर बैठे है जाके तो जा वही करा। अब जैसे ही जाते जाना राम सती दुख पावा, जब राम ला जान डरिस किए भगवान की कहना अंतरात्मा में दुखी हो गए, तब बाद में दुखी हो से का हुई है नहीं। साग रांधे रहे तेल बिगाड़ दे रहे, पति खिसियावा थे कैसे बनास वो नमक वमक ढक से नहीं डालस मिर्चा चला, तब बाद में पछताल का हो, एक बार वो थोड़े बनावे सब्जी नहीं बना सकस। तुरंत भगवान शंकर कर जाक माफी नहीं मांगे सती में यहाँ कथे भगवान शंकर आगे से वो हव आगे परीक्षा ले का वो नहीं ले हो तोरे से पाँव पर क्या हो कर दिस, ये चौथा झूठ बोल दिस। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भगवान शंकर आखिर ऐसे मुन के देखी सरे ये तो मोर माता जे सीता मोर माता है वो कर रूप ला बना है, अब एला मैं कभू नहीं अपन संग में नहीं रख सकाऊं, ऐसे की कोला त्याग देते। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मिले प्रसंग हमला संदेश देते दाई हो, सुंदर कथा सुना थो, पीला बत्ती संकेत है कि जीवन में कभी संशय नहीं करना चाहिए, खास भगवान के कथा में। काबर हम मानव हरन और मानव मतलब मानना, हमार काम है मानना। राम के कथल हम ना माने पढ़ी और माने के बाद ही जाने पढ़ी। माता सती नहीं समझ पाई तेकर सती भगवान शंकर वो दूर कर देते। आज जे जीव भगवान ला नहीं माने भगवान शंकर वो दूर कर देते, राम दूर कर देते। मिले प्रसंग हमला संदेश देते कि सती मैया जैसे हमला मोह नहीं करना है, हमला अपन पति ला परमेश्वर मानना है, और जे दुनिया के पति है भगवान ओला भी मानना है। तेकर सती यही संदेश के साथ कि तो वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर वो तो वो करता है जो वो चाहता है, इसलिए तू वो कर जो वो चाहता है, फिर वो करेगा जो तू चाहता है, फिर वो करेगा जो तू चाहता है, फिर वो करेगा जो तू चाहता है। आइएगा पावन भजन के माध्यम से सादर विदा चाहो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिये, दीवाना हो गए प्रभु राम के, दीवाना हो गए श्री राम के। मुला ले चलना प्रभु के धाम में, मुला ले चलना अयोध्या धाम में। दीवाना हो गए प्रभु राम के, दीवाना हो गए
ही जन्म जन्म के जैसे दिया यो बाती है साथ में जैसे दिया यो बाती है साथ में तोर मोर नाता ही जन्म जन्म के जैसे दिया यो बाती है साथ में जैसे दिया यो बाती है साथ में दीवाना हो गए प्रभु राम के दीवाना हो गए श्री राम के दीवाना हो गए प्रभु राम के दीवाना हो गए सीता राम के बोला ले चलना प्रभु के नाम में बोला ले चलना बोला ले चलना प्रभु के नाम में बोला ले चलना जाके मैं दर्शन ला पाए अयोध्या जाके मैं दर्शन ला पाए मन के मंदिर में भोला बसाए अयोध्या जाके मैं दर्शन ला पाए अयोध्या जाके मैं दर्शन ला पाए दीवाना हो गया प्रभु राम के दीवाना हो गया सीता राम के दीवाना हो गया प्रभु राम के दीवाना हो गया सीता राम के बोला ले चलना बोला ले चलना प्रभु राम में बोला ले चलना राम में बोला ले चलना प्रभु के नाम में बोला ले चलना राम में बोला ले चलना प्रभु के नाम में बोला ले चलना बोला ले चलना प्रभु के नाम में बोला ले चलना प्रभु के धाम में बोला ले चलना अयोध्या धाम में हे लखन श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। मैं नहीं कहा हूं बजाए बर। हेलो, बढ़िया श्रोता है यहाँ, है नहीं, बिना कहे ताली बजत है, ये सबसे अच्छा बात है। और दूसरा बात, मैं आते ही कह रहे हैं पहला मंच हरे, है नहीं, आ गया मानस का मौसम, अब तो नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली तो बजा दो। अब राम कथा शुरू होने, ये आखिरी हो तेकर बर नहीं कहा था। अभी आप सब सुनत रहे हो रामचरित मानस कथा। रामचरित मानस कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कई मानसकार तो रामचरित मानस की एक चौपाई नहीं पढ़े। सुबेरे सुबेरे रेडियो में जो कार्यक्रम आए 6:35 में, है ना, वो रामचरित मानस गान अभी आप श्रवण करते रहे हो। बहुत ही सुंदर मानस गान, रामचरित मानस गान ऐसे होना चाहिए। ये सुंदर संकेत, बड़े बड़े आजकल के टीकाकार संगीतकार रामचरित मानस की एक चौपाई भी नहीं पढ़े, रामचरित मानस पढ़े वराहन, ये संभव नहीं है। ऐसा फंकार मानसकार मन पर एक बार पुनः जोरदार ताली चाहो। और मैं तो बस यही कहूं, हम वो गुल हैं जो बहारों का प्यार पा न सके, हम वो गुल हैं जो बहारों का प्यार पा न सके। अरे बाहर आई भी तो क्या, जी भर के मुस्कुरा न सके, जी भर के मुस्कुरा न सके। सुंदर सी मानस मंडली हमारे बीच, महाकाव्य मानस मंडली कचना, मिले हुए पावन कथा प्रसंग पर सुंदर चिंतन, बहुत सुंदर प्रयास। राम कथा सुने से का फायदा होते, ओकर पूरा पूरा बढ़ोतरी होते, प्रमोशन होते। अजय राम कथा नहीं सुने ते टोटल डिमोशन होते हैं। तो आप प्रमोशन कराना चाहते हो कि डिमोशन कराना चाहते हो? प्रमोशन यदि चाहते हो ना, तो राम कथा श्रवण करना चाहिए। वो भी दाम्पत्य जीवन में यदि हम बंधे हैं तो दोनों पति और पत्नी दोनों मिलकर राम कथा श्रवण करें। कोई भी कथा हो, भगवान श्री राम जब श्वेतबांध रामेश्वर के स्थापना करी, वो समय भी माता सीता ला महाराज रावण के द्वारा ला के दोनों के बीच में
गठबंधन करा के श्वेतबंध रामेश्वर जी के पूजा कराएगी। विषम स्थिति में भी जब पति पत्नी है तो यदि हमार में समानता है तो एक जगह कावर नहीं बैठन। बस यही कलयुग के प्रभाव हो गए। और कलयुग के प्रभाव में आदरणीय भाई साहब बातचीत करतरी से कहा के कहा हूं सम्मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद संवाद होतरी से संवाद। रामचरितमानस में 3 ठन संवाद है विशेष रूप से। मैं अपन उमा कहूं, मैं अनुभव अपना, मैं अपन अनुभव के हिसाब से बताता। 3 ठन संवाद। पहला संवाद ये वाला, याज्ञवल्क्य महाराज जी कथा सुनाई माता पार्वती और भगवान माता सती और भगवान शिव के बीच में संवाद। ये संवाद होते ना तो में कोई ना कोई ला झुकना पड़ते, झुकी। दूसरा संवाद रामचरितमानस के लक्ष्मण और परशुराम संवाद, वो कल संवाद के है। तीसरा संवाद रावण के सभा में अंगद और रावण के संवाद। बाकी में सब बात हो है, ये तीनों संवाद हो है और तीनों में सब झुके हैं। एक तरफ माता सती झुकी, वो तरफ परशुराम झुकी और वो तरफ महाराज रावण झुकी। इस संवाद के बाद ऐसे बात विवाद संवाद और वार्तालाप, ये चारों से काम होते हैं। जबरदस्ती विवाद करबे तेला आदमी आजकल बकवास घलो कही दे वाला दूसरा नाम दिए गए हैं। बात से काम बन सकते तो विवाद मत कर, और ओकरो से काम नहीं बने तो संवाद कर, और ओकरो से काम नहीं बने तो भारत और पाकिस्तान चाहते ना वार्तालाप कर, बन जाही काम। ये सुंदर कथा संकेत आप मन ला करत रही से बढ़िया सुंदर कथा आदरणीय हमारे भाई साहब जी आपके बीच में रखे के प्रयास करीस। भगवान कब मिली ओकरो पर चिंतन करी आदरणीय भाई साहब जीवन। माता सती एकर परीक्षा लीस, एक जन परीक्षा से पाना चाहिए भगवान ला। माता सती और माता कौशल्या इच्छा से, इच्छा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, इच्छा से। और एक प्रतीक्षा से, कौन? तो स्वयं प्रभा और माता सबरी। तो प्रतीक्षा हमला सबला करना चाहिए। बहुत ही सुंदर कथा, बहुत ही सुंदर भाव। मैं तो आपके आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी पर कहो कुछ जवाब ही नहीं है, ऐसे सुंदर व्याख्या आप सबके बीच में रखतरी ने। मैं तो बस यही कहूं, हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरते, हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरते। अरे टूटे हुए सितारा भी जमी पर नहीं गिरते। अरे गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, किंतु किसी दरिया में समंदर नहीं मिलते, किसी दरिया में समंदर नहीं मिलते। वो तो रामचरितमानस के आप समंदर हो, हम तो छोटे से दरिया हैं। मोला एक ठो ताजुब लगते राजमानस संघ में एक ठो बात हो त्रिश गुरु जी, आदमी जब जब शायरी बोलते तब तब ताली बजते ना। और कतका सुंदर रामचरितमानस के चौपाई पढ़त, चौपाई पढ़ी तो एको घाव ताली नहीं बची भैया। 2 घाव टीप सदिश शायरी के जोरदार ताली। चना वो चबाते हैं जिसके दांत होते हैं, अरे ताली वो बजाते हैं जिसके 2 हाथ होते हैं। ताली बजे चालू हो गए। रामचरितमानस के सुंदर सुंदर चौपाई में ताली बजना चाहिए, तब राम राजा ही। और शायरी में ताली बजाबो ना तो बॉलीवुड हो जाबो, सब फिल्म कलाकार है ना, जोकर बन जाओ। तो जोकर के काम हमला नहीं करना है। बहुत सुंदर कथा प्रसंग। आओ आपके पावन विदाई के लिए सादर आमंत्रण करो। भगवान दिन प्रधान पाठक सिरौत खुर्द और श्री फिरतू राम जी साहू दरगाहन और श्री तोसन साहू जी सिरौत खुर्द। भैया लोगों से सादर निवेदन आप चल करके आए और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदाई देने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। भगवान दिन प्रधान पाठक सिरौत खुर्द और फिरतू राम जी साहू दरगाहन श्री संतोष तोसन साहू जी सिरौत खुर्द, आपसे सादर निवेदन आप चल करके आए। अभी प्रदीप महाराज जी के कथा चला थे, आदरणीय भाई साहब बतावत रही ने है नी, फुड़हर के पत्ता नहीं बाँचल धरा तो खोजल लगा थे फूल ला। बिल्कुल भगवान शंकर जी आज भी प्रत्यक्ष है। ओकर में कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बस एक लोटा गंगा जल चाहिए बोला। वो कैसन जल? गंगा जल, गंदा जल नहीं। कौन से जल चढ़ाना चाहिए? जे जल लते पी सकथस। कई जन डबरक लगलो लान के हु गंगा जल जेलते पी सकथस ना उहिल चढ़ा भगवान में, और जेलते पी नहीं सकस ओला चढ़ा। चढ़ावे ना तो तोला पाप लगी, पाप लगी।
भगवान शंकर के में गंगा जल चढ़ावे ना तो कर जलहरी से जो निकले हुए चरणामृत ला यदि ते एक कनी घलो मुंह में डार ले, एक कनी घलो मुंह में डार ले तो वो अमर हो गए, समझ जा अमर हो गए। अब यदि ओकर जगह कहीं दूसरा डालबे तब एक्सीडेंट झपाक मरबे, हाँ निश्चित है। वो राम कथा, हरे बढ़िया सुंदर राम कथा आपके बीच होती से। और मैं तो कुछ नहीं कहा। आदरणीय जगेश्वर ध्रुव की ओर से 10 रुपया, सोहन देवांगन 10 रुपया, वंदना विश्वकर्मा 10 रुपया, मानसी साक्षी विश्वकर्मा 20 रुपया, कंचन यादव 10 रुपया, शौर्य ध्रुव 5 रुपया, प्यारेलाल सेन 50 रुपया, जोरदार ताली चाहूंगा। थनवार रोटी 10 रुपया, संजय साहू 20 रुपया, विष्णु कुंजाम 20 रुपया, रामजी साहू 20 रुपया, गुप्तदान 51 रुपया। और इसी आदरणीय क्रम पर भावना गीतांशी साहू और आदरणीय मित्रों से सादर निवेदन, विदा तो कर रहा हूं भैया आपको और कहीं जाना है, विदा तो कर रहा हूं भैया आपको और कहीं जाना है। आगत वर्ष में सिरौत खुर्द में यदि मन सजे और स्नेह भरा आमंत्रण आप तक पहुंचे तो वादा करो आपको पुनः सिरौत खुर्द आना है, आपको पुनः सिरौत खुर्द आना है। इन्हीं भावनाओं के साथ इस ज्ञान मन से सदर विदाई। आयोजक मित्रों से सादर निवेदन करो वाद्य यंत्र को इस महती मन से लाने ले जाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। भावना साहू गीतांशी 10 रुपया, तन्नू जिया आर्यन सेन 50 रुपया, मंगल यादव दादा स्वर्गवासी हैं आप, आपकी पोती सतीश गीतांजलि हेम पुष्पा की ओर से 51 रुपया, हिमेश सोरी आपकी ओर से 10 रुपया, डायमंड केश कुमार यादव, बसंत यादव आपकी ओर से 50 रुपया, अश्वनी ठाकुर 20 रुपया। इसी आदरणीय क्रम पर जगेश्वरी ध्रुव 10 रुपया और दीक्षा साहू की ओर से 10 रुपया, मीना 5 रुपया, सानिया यादव 10 रुपया, भागवती कंवर 10 रुपया, मोनिका कौशल्या युवराज आपकी ओर से 20 रुपया, कावेरी विश्वकर्मा 10 रुपया, देवांशी आपकी ओर से 20 रुपया, सतीश यादव 20 रुपया, वामन सोरी 20 रुपया, यशोदाबाई 10 रुपया, जानकी विश्वकर्मा 20 रुपया, शिव मंदिर की ओर से कांटाकोड़ी की ओर से 10 रुपया, मंटू यादव 10 रुपया, यादव लाल साहू कांटाकोड़ी 10 रुपया, हरिलाल साहू 20 रुपया, सोनाराम 10 रुपया, शत्रुघ्न की ओर से 10 रुपया और अमृता कुर्राम 10 रुपया, हेमा घनश्याम आपकी ओर से 20 रुपया, कौशल्या आपकी ओर से 10 रुपया, डाली नेताम 10 रुपया, सौम्या देवांगन 10 रुपया, सुभद्रा देवांगन, सोनाक्ष देवांगन 10 रुपया, अनसुईया बाई देवांगन ग्राम मुक्ता नगर से हैं आप, आपकी ओर से 10 रुपया, डाली साहू 10 रुपया, लुभांश देवदास कांटाकुड़ी 10 रुपया, फुलवासन बाई कांटाकुड़ी 21 रुपया, मीनाक्षी यादव हरफर पटौत की ओर से 10 रुपया। और ये समस्त सम्मान की राशि आदरणीय हमारे महाकाव्य मानस परिवार कचना मड़ेली अभनपुर के मित्रों को सादर संप्रेषित की गई है। और आइए अब सादर आमंत्रण करूं श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम बन बगौत, श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम बन बगौत। आइएगा मित्रों, आइए, ये मंचन समय आपका है और इस मंचन समय पर आप उपस्थित होकर के राम कथा की यात्रा में द्वितीय पुष्प परमात्मा श्री राम जी के पावन चरणों पर सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करने जा रहे हैं। और परमात्मा श्री राम जी के पावन चरणों की धूल बनकर श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम बन बगौत की मानस टोली आ रही मानस की, कितनी अच्छी तरुणाई है, करतल ध्वनि से कर लो स्वागत, बहुत बड़ी पहुनाई है, बहुत बड़ी पहुनाई है। जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम बन बगौत। आइएगा मित्रों, ये प्रतियोगिता मंच नहीं है, सम्मेलन मंच है और हम सब सम्मेलन की कड़ी में द्वितीय पुष्प परमात्मा श्री राम जी को पावन समर्पित करने जा रहे हैं। और आपके सादर सम्मान के लिए तैयार रहिएगा। ब्रिजलाल सोरी कांटा कुरुडी भैया जी और ऋषि कुमार साहू कांटा कुरुडी और थनवार ध्रुव सिरौत खुर्द, आपसे सादर निवेदन, आप चल करके आएंगे और समय है जल्दी जल्दी का, है ना। 2 मानस मंडली और आके बैठी है, एक महिला मानस मंडली हाराडुला टाहका पर उत्तर बस्तर कांकेर आ चुकी है, नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री मालम सिल्ली आ चुका है, सरगम मानस मंडली बनरौत का आगमन हो चुका है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से इस ज्ञान मंच पर सादर सम्मान दिया जाना है। कावर की संचालक मल्ला कम बोलना है, सुनना हमार आदरणीय मंडली वाला मन के है। एक सादर निवेदन चाहता हूँ, श्रद्धा सुमन मानस मंडली बन बगौत आइएगा, यथोक्त योग्य आसन दे स्वीकार कीजिएगा। और आइए सादर सम्मान के लिए जुड़ेंगे ब्रिजलाल सोरी ग्राम पटेल कांटा कुरेडी, ऋषि कुमार साहू कांटा कुरेडी, थनवार ध्रुव सिरौत खुर्द। आइए मंडली का भूमिका सहित परिचय दर्शक दीर्घा से कराऊं। मंडली का नाम है श्रद्धा सुमन मानस मंडली बन बगौत। व्याख्याकार हैं परम श्रद्धेय श्री श्री गुरुदेव चंद्रहास साहू जी। गायन करेंगे श्री ललित यादव, हारमोनियम पर संगति करते हैं श्री ईश्वर सूर्यवंशी जी, तबला पर हमला करेंगे अजय यादव, नाल पर संगत करेंगे उदयराम यादव,
बेंजो बजाएंगे चुरामन साहू, सहयोगी साथी हैं ओम प्रकाश निर्मलकर, वरुण साहू। और तो लीजिएगा, स्वागत हो रही है और स्वागत के पश्चात विद्युत की धारा से जुड़िएगा और विद्युत की धारा से जुड़ने के पश्चात आपको 1 घंटे के लिए ये पावन मानस मंच, दर्शक दीर्घा, श्रोता समाज आपको सादर समर्पित की जाएगी। तो लीजिएगा, कथा प्रसंग झांकने का प्रयास कीजिए, गुनगुनाइएगा। बालकांड दोहा क्रमांक 91। बालकांड दोहा क्रमांक 91। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान, करही अप्सरा गान। पर सुंदर सा चिंतन। और मैं सिरौत खुर्द के और नहीं आए हुई थे मल्ला न्योता देवत हूँ। भगवान शंकर जी के बारात में जाए बारात सब जन आओ। ये बारात में कोई जरूरी नहीं है पुरुषों मन जाही, महिला वहिला सब जन जाही, नोनी बाबू सब ला बारात जाना है। अब भंडाराम भोजन खाना है। हाँ, महाराज हिमांचल के घर में, माता जानकी के घर में, जानकी के द्वारा और पुत्री निराशाबाई विश्वकर्मा, श्री मन्नूलाल विश्वकर्मा सिरौत खुर्द के द्वारा विशाल भोजन भंडारा की व्यवस्था की गई है। तो आप सबसे सादर निमंत्रण, आप आकर के भगवान शंकर जी की बाराती बनकर, हिमांचल की ओर से घराती बनकर भोजनालय में भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे और कथा पंडाल में राम कथा श्रवण करेंगे। तो लीजिएगा, आइए विद्युत की धारा से जुड़िएगा। तत्पश्चात आपको हरी रोशनी इस ज्ञान मन से सादर समर्पित की जाएगी और आगे विदाई का पल की मन संचालन का दायित्व मेरे छोटे अनुज भाई श्री महेश दास मानिकपुरी जी को सादर समर्पित करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो, जय श्री राम।
तो लीजिएगा, तैयारी पूरी हो चुकी। तैयारी पूरी हो चुकी है। श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम बनबगौर कथा प्रसंग मिलान कर लिए। मंडली का उद्देश्य आपने लिखा संत दर्शन एवं सत्संग लाभ। बहुत बहुत साधुवाद। तो लीजिएगा, हरी रोशनी इन भावों के साथ आपको सादर समर्पित करूं। मंच में आयो स्वागत पायो, मंच में आयो स्वागत पायो, फूल माला यो गुलाल से, अब दर्शक दीर्घल सोपत हावो, हरियर लट्टू बार के। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड की नियंता परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के इकलौते दुलारी बेटी भारत माता, भारत माता की गोदी में खिलप छत्तीसगढ़ मातारी की पावन अचरा में बसे अयोध्या के समान ग्राम सिरौत खुर्द के दशरथ के तुल्य जम्मू और बबा मल्ला कौशल्या कई सुमित्रा जैसे मुर्दाई मिला। राघवेंद्र सरकार परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी जैसे जम्मू और पिता मल्ला, आज शक्ति माँ सीता स्वरूप ग्राम की जम्मू और माता मल्ला, वशिष्ठ के समान परम पूज्य गुरुदेव मल्ला, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे नौजवान बड़े भैया मल्ला, लव कुश के समान जम्मू नाने नाने लेके मल्ला, अवैया जवैया जम्मू झंडला, गुड़तुर भाखा के गुठिया, परम आदरणीय मंच संचालक महोदय जिला, आप सबके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम है, नमन है, वंदन है, स्वीकार कराओ। आओ ज्ञान के अधिष्ठात्र हृदय मां शारदे के चरणारविंद में पुष्प अर्पण करन। तत्पश्चात आप सबला कथा प्रसंग में जोड़े के प्रयास करो। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहते हैं। सिया हरि रामचंद्र शंकर हरि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमिरन है धरती माता के सबके दुख लाजे झेलते हैं
पापी धर्मी दीन दुखीला अपन को राम सकेलत है। सुमिरन है सूरज चंदा के सबला माया बाटत है। चारों मुड़ा यंजोर बगिरावत दिन और रात लगाटत है। बंधन है मोर वीणा बजैया ज्ञान की झोली भर देवो। मैं मूरख तोर चरण पड़े हो आशा पूरा कर दे। सूरज जोत माँ करो आरती औ महानंदी माँ चरण पखारो। दरस दिखा दे बीच सभा माँ ये पापी नैनन मनिहारा। दरस दिखा दे बीच सभा माँ ये पापी नैनन मनिहारा। आवन दाई हो, आवन भैया हो, माँ सरस्वती के चरण में एक पुष्प अर्पण करन। फिर आप मन ले चलो सीधा बालकांड के यात्रा में। छनिकावत वीणा बरसावत करुणा आबे वो ताई आबे मोर अंगना। आबे वो ताई आबे मोर अंगना। चमकावत वीणा औ बरसावत करुणा। चमकावत वीणा औ बरसावत करुणा तही दुर्गा लक्ष्मी काली ताई तही सुशीला। आबे वो ताई आबे मोर अंगना। आबे वो ताई आबे मोर अंगना। आबे वो ताई आबे मोर अंगना। चमकावत वीणा औ बरसावत करुणा। चमकावत वीणा औ बरसावत करुणा तही दुर्गा लक्ष्मी काली ताई ताई सुशीला। आबे वो ताई आबे मोर अंगना। आबे वो ताई आबे मोर अंगना। आबे वो ताई आबे मोर अंगना। जय हो।
ते दुलारी ताई मयूर सवारी ब्रह्मा के तय दुलारी ताई मयूर सवारी हाथ सब नर नारी ताई तोरे दुआरी हाथ सब नर नारी ताई तोरे दुआरी तहीं मोर पुरु माता तहीं मोर पुरु माता है माया के बंदना आपे हो ताई आपे मोर अंगना आपे हो ताई आपे मोर अंगना आपे हो ताई आपे मोर अंगना चमकावत वीणा और बरसावत करुणा चमकावत वीणा और बरसावत करुणा तहीं दुर्गा लक्ष्मी ताई 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 दुर्गा आपे हो ताई आपे मोर अंगना 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 सिया बलि रामचंद्र शंकर हरि आया तुवर दे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मियो ने नमोस्तुते अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई है भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई है ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा है उस सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा है। आओ भैया हो, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम सिरौत खुर्द के पावन भुइया में परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अविरल कथा रूपी धारा बहावत है और वही धारा में हूँ मल्ला डुबकी लगाए के सुंदर अवसर प्राप्त हो है। कतेक बढ़िया सोच है। आज गांव-गांव में रामायण होवत है, काबर होवत है। लइका मन ला संस्कारवान बनी ही कही के गांव सियान मन खर्चा करते कि हमार गांव में सुख शांति और समृद्धि हो, लइका मन संस्कारवान बने, मन बुद्धि पवित्र हो। एकर लिए रामदीत मानस के आयोजन करते। कोई चीज गंदा हो जाते ओला साफ करे बर अनेक प्रकार के वस्तु निकल गए। जैसे बर्तन हा गंदा हो गए तो बर्तन हा गंदा हो गए तेकर बर कंपनी वाला मन निकाले है बीम बार साबुन चकाचक। बर्तन ला साफ करना है तो बीम बार के उपयोग करते। कपड़ा यदि गंदा हो गए तो रिन व्हील एक से एक डिटर्जेंट पाउडर आ गए ओकर उपयोग करते। घर कुरिया गंदा हो जाते तो बाहर ही बाहर थे। लेकिन ये मन यदि पवित्र हो गए, बुद्धि यदि अपवित्र हो गए, गंदा हो गए तो ओला क्या करना है? चल दे दो चार ठन चीक सैंपल खा लेथन तहन मन पवित्र हो जाए। ऐसे करबो
एक शैम्पू, आजकल अलग अलग प्रकार के शैम्पू आ गए, शैम्पू खाए से मन पवित्र नहीं हो। यदि मन ला पवित्र करना है, बुद्धि ला पवित्र करना है, तो हमला सत्संग करे ला पड़ी। और वही मन बुद्धि ला पवित्र करे बर गांव के सियान मन बढ़िया सोच के आज सत्संग के आयोजन करे, रामचरित मानस के आयोजन करे। तो यहाँ आके हमला अपन मन ला उजराना है, अपन बुद्धि ला उजराना है, और रामचरित मानस ला सुन के गुनना है, और गुण के ओला अपन आचरण में उतारे के प्रयास करना है। सिर्फ अच्छा कीस अच्छा कीस अच्छा कीस और अच्छल सुन के हम अच्छा चच्छम भुला जब बोला मन में नहीं उतारबो ना, तो कोई मतलब के नहीं। अहिल कथे भी पढ़े रामायण बड़ जोरदार रामायण, लेकिन मन में नहीं रामायण, तो का काम के रामायण। ये रामचरित मानस ला हमला सुनना है, सुन के गुनना है, और गुण के अपन चरित्र में उतारे के प्रयास करना है, तब ये रामचरित मानस के श्रवण करना, आयोजन करना सफल हो जाए। 2-3 दिन ले कीस दई बढ़िया कीस अच्छा कीस, उसमें अच्छा चच्छम भुला जाबो तो फिर हमार रामायण सुनना कोई बेकार हो जाए। सुनो गुनो अब अपन हृदय में धारण करो। जिसे कोई संत बताते वो बात ला हमला श्रवण करना है। डॉक्टर के बात ला जैसे मानथन और डॉक्टर के बात ला मान के हम ओकर उपयोग करथन, वो दवाई के उपयोग करथन, तो हमार जीवन सार्थक होते। वैसने ये रामचरित मानस में जो वक्ता बोलते ओला सुन के गुणों और गुण के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करो, तब ये हमारे रामचरित मानस के आयोजन सफल हो जाए। अब मोला प्रसंग मिले हैं बालकांड के, और बालकांड में सुंदर शंकर विवाह के चर्चा के प्रसंग मिले, विवाह के प्रसंग। और रामचरित मानस में 3 ठन विवाह, वैसे तो बहुत अकन विवाह के वर्णन है, लेकिन ये रामचरित मानस में विवाह के वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी इसकी सबसे पहली भगवान शंकर के विवाह, रामचरित मानस में सबसे पहली शंकर के विवाह के रचना कावर करे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि भगवान शंकर विश्वास है, और माता पार्वती का है श्रद्धा है, और जब तक ले श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई तब तक ले भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान शंकर विश्वास है, वही कथे जीव और शिव। काकरो बात में कोई विश्वास नहीं करे तब का कथे मोर ऊपर तोर एको कन विश्वास नहीं है, तोर एको कन जीव शिव नहीं है का, ऐसे कथे। जीव शिव अर्थात जीव के मन में शिव बसना, विश्वास होना, और जब तक ले व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं हुई और श्रद्धा के साथ विश्वास नहीं हुई तब तक ले भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो श्रद्धा और विश्वास ला जोड़ना, भगवान शंकर विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा, और श्रद्धा और विश्वास जब जुड़ जाते तो हमला भगवान की प्राप्ति होते। शुभ और लाभ गणेश और कार्तिक की प्राप्ति होती। तो आज भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विवाह के जो प्रसंग है काबर हुई, तो आप सब जानते हो तारकसुर नाम के एक राक्षस रही से, और वो तारकसुर नाम के राक्षस अत्येक अत्याचार करत रही से, अत्येक अत्याचार करत रही से कि ओकर अत्याचार से पूरा पृथ्वी डगमगाए बर लग गए। देवता मन सोचिस कि ये मर ही कैसे, एकर अंत कैसे होई, तो भगवान शंकर बोला उठपुटान वरदान दे देरी से, ब्रह्मा जी उठपुटान वरदान दे देरी से कि शंकर के अंश से जो पुत्र पैदा हो ही हील मार सकते, और बड़ा उठपुटान वरदान मांगेगा पहले के राक्षस मन जे होच नहीं सके तैसन तैसन ला वरदान मांगे, लेकिन का करबे जे जन्म लेते ओला एक न एक दिन मरना निश्चित है।
रावण घलो वरदान मांगे रही से हम काहू के मरही न मारे और मानुज बानर जात दुई बारे गथे मनुष्य और बेंद्रा मलत में यूं ही लपेट दूं ऐसे के रही से यही हूं मार दूं कैसे लेकिन ओकरो अंत हो गए। महिषासुर वरदान मांगे रही से मोला एक नारी के हाथ से मरो वैसे वरदान दे दे इसे की ओकरो अंत हो गए। हिरण्यकश्यप वरदान मांगे रही न दिन में न रात में न अस्त्र में न शस्त्र में न 12 महीना में 1 महीना ऐसे कही न भीतरी में न बहरी में कहीं में मत मरो कही लेकिन ओकरो अंत होई मतलब जो जन्म ले होला एक न एक दिन मरना छे। वैसने तारकसुर नाम के राक्षस रही से वो वरदान मांगे रही कि भगवान शंकर के जो अंश जो पुत्र पैदा हो ओकर हाथ से मैं मरो। सोची रही कि भगवान शंकर तो वैराग्य है और अंश से कोई पुत्र पैदा नहीं हो सके और पुत्र पैदा नहीं हो बिहावच नहीं करी अभी तो बिहावच नहीं हो है काबर की सती अपन प्राण ला त्याग दे रही सो समय और बिहावच नहीं हो है तब लड़का कहां से आई तो भगवान शंकर ला मनाएगी और भगवान शंकर मान के जब बिहाव करे के बात है तो वही प्रसंग आज आप सबके बीच रखे के प्रयास करता हूं मैं हाँ कि लगे सवार में सकल सुर वाहन विविध विमान और हो ही सगुण मंगल सुभग करहि अप्सरागान। अब एक भजन के बाद चर्चा करे के प्रयास करबो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। सियावरी रामचंद्र शंकर हरि कोई पलकों में जाएगा कोई कांटों में जाएगा कोई पलकों में जाएगा कोई कांटों में जाएगा यही है रीत दुनिया की जो बोया है सो पाएगा न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है अकेला आया है जग में अकेला ही जाएगा दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए। दर्द दिल की दवा
दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए। हरि बोल। मेरा दिल आपका हर गुमान मेरी मैया मेरा दिल मेरा दिल आपका हर गुमान मेरी मैया मेरा दिल आपका हर गुमान मेरी मैया। इसमें आते आते जाते इसमें आते आते जाते आते जाते रवा कीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए। क्या सही क्या गलत क्या पता मैं क्या जानूं क्या सही क्या गलत क्या पता मैं क्या जानूं क्या सही क्या गलत क्या पता मैं क्या जानूं। आप ही मेरी मैया आप ही मेरी मैया आप ही फैसला कीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी मैया। कम से कम मेरी मैया कम से कम मेरी मैया कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी मैया दर्द दिल की दवा दीजिए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभग करही अप्सरा गान। श्रद्धा और विश्वास की विवाह की तैयारी तारक नाम के जो दैत्य है ओकर अत्याचार से पूरा जो धरती लोक है वो कांपे पर लग गए। तो सोचिस भगवान शंकर लमनैस काबर की भगवान शंकर रहते समाधि लगा के बैठ गिरी भगवान शंकर मान भी गए विश्व कल्याण के लिए काबर की जिन विश्व के कल्याण पर काम करते ओकर लिए बड़े बड़े आदमी है तेनहा
अपन आप ला समर्पित कर देते। भगवान शंकर जब समुद्र मंथन होइस और समुद्र मंथन होइस तो वहां से जहर निकलिस, तो जहर के पिए कोई नहीं रही से, और जहर के पिए कोई नहीं रही से। जब ये धरती जहर से कांपे बर लग गए तो भगवान शंकर ला मनीष की विश्व कल्याण के लिए आप ला जहर ला धारण करे पड़े। भगवान शंकर मान गए और मान के तैयार हो गए, वो विष ला ग्रहण कर ली, जहर ला ग्रहण कर ली, काबर विश्व कल्याण के लिए। और कबीरदास जी महाराज कहते भी कि मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज। अरे मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहिना आवे लाज। यदि परमार्थ के कारण यदि मोला मांगना पड़े तो मोला कोई प्रकार के लाज नहीं है। तो भगवान शंकर विश्व कल्याण के खातिर विवाह करे बर तैयार हो गए, और विवाह करे बर तैयार हो गए तब लगे सवार सकल सुरवाहन विविध विमान। सुर अर्थात देवता, देवता मन अपन अपन सवारी सजावत है। हाथी वाला हाथी सजावत है, घोड़ा वाला घोड़ल सजावत है, रथ वाला रथ ल सजावत है, माने सब अपन अपन वाहन ल सजावत है। और विवाह होते तब वही सब होते आजकल हमरो सब आप सबके समाज में। और ये साहित्य साहित्य समाज के दर्पण होते, इसे कहते, यही देख के हम सब जानथन कि का होते तेला। तो सब अपन अपन वाहन ल सजात रही से लगे सवार ने सकल सुर वाहन विविध विमान, माने अपन अपन वाहन ल सजावत है। और हो ही सगुन मंगल सुबह करहि अप्सरा गान। भगवान शंकर के विवाह की तैयारी में तेल हल्दी चढ़ा थे। है नहीं, तेल हल्दी चढ़ाते कैसे चढ़ाते? एक तेल चढ़ी गे, एक तेल चढ़ी गे बाबू देवन राम।